तो जो भी रिवायतें जो मिक्स है जिससे गलत मतलब निकाला जाता है उसको डिलीट करना, उसको ये पता करना कि किस लेवल के बाद ही आप उसको फॉलो करने के लेवल ला सकते हो। अदरवाइज़ लाओगे तो फिर इस तरह की बातें होंगी जो कि गलत होंगी। जी। अच्छा, आप कह रहे थे कि मैं जो हदीसें दिखाई उनका हवाला क्लियर नहीं है। वो सब मैं सारी हदीस आपने दिखाई शुरुआत में, बुखारी बात की शुरुआत में स्ट्रीम में मैंने बुखारी दिखाई, फिर सही मुस्लिम दिखाई। आपको मैं एक बार फिर दिखा यूरिन देता वे हूँ। वाली जो आपने बताया कि विल में यूरिन कर दिया कुएं में, वो वाली अगर रेफरेंस दिखा दें आप। ठीक है, वो मैंने दूसरे आर्टिकल से लिया, तो आर्टिकल मैं दिखा देता हूँ, पर उससे पहले मैंने सही एग्जैक्टली ग्रेड दिखाई, सही ग्रेड आपको मैं बताऊँ कि अब ये क्या होता है, कोई कहेगा ये नहीं है, कोई कहेगा वो नहीं है, शिया कहेगा वो ये नहीं, सुन्नी कहेगा वो नहीं, तो हम कैसे पहचाने कौन क्या कर रहा है? ये तो सब पूछा। हाँ, इसका सवाल बहुत अच्छा है और सवाल का जवाब भी बहुत आसान है। जैसे कि आपने खुद मान लिया कि आपने एक आर्टिकल सिल थी और उसमें मैंने फौरन बताया, मैंने सुना था वो आर्टिकल सिल जाएगी, आप यकीन माने आप चेक करेंगे कहीं कहीं इसमें शियों की किताबों में मिलेगी, सलमान सुन्नी भाई अहमदिया की किताबों में मिलेगी। ये अभी हम बात चेक कर ले रहे हैं, एक मिनट। अच्छा, अभी जी बोल रहे हैं, बोलिए। मैं इनको कह रहा था सलमान भाई, कोई सारी सारी आर्टिकल नहीं, उन्होंने हदीस प्रॉपर दिखाई है। एक हदीस की बात है और उसमें कुएं में नहीं है, वो बकेट में एक इन्होंने डाला है, ठीक है ना। सो और दूसरी बात ये सलमान भाई, आप प्रैक्टिस चल रही है उसको देखो, प्रिवेलेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड के भी जितनी भी न्यूज हैं। तो इसका क्या कहोगे आप? फट से कह दो कि ठीक है भाई, ये तो कैंसिल हो चुकी है हदीस, ये प्रॉपर नहीं है, ये नहीं है, बट इट्स गोइंग ऑन। इसका क्या कहोगे भाई? इस पर बोलिए। हलाला का मतलब ये हो गया है। अच्छा, देखिए मैं इनको थोड़ी सही वाली दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या था, ठीक है। सलमान भाई सुन रहे हैं मैं? जी मेरी आवाज हाँ, वो ये हैंग कर देख रहा है, तो लीजिए। ये ऐप हैंग कर रहा है, पता नहीं जो भी है। ये देखिए सही बुखारी, ठीक है, ये रेफरेंस है आपका। इसका दूसरा पार्ट लंबी हदीस है, जो वो कहीं गए थे तो उन्होंने खाना, किसी ने उनके लिए खाना बनाया सहाबा के लिए। अभी क्या कह रहा है? To proceed mail or do so and I told Prophet, अब देखिए। Then she brought out to him, Prophet ने कहा कि आप वो बर्तन आज से ना उतारें और जो रोटियां वो भी पकाएं ना, ऐसा उनको इंस्ट्रक्शन दिया। फिर then he proceeded, he spat in it and invoked for Allah's blessing. Then he proceeded towards the other and made pot and spat in it, invoked for Allah's blessing in it. अब उसके आगे वो कहे कि हजार लोग ने उसको खा लिया और वो खत्म नहीं हुआ और फिर भी वो बढ़ा ही गया, बढ़ता गया, ठीक है। तो ये क्लियरली खाने के बर्तन में, आटे में और जो करी बन रही है उसमें रसूल थूक रहा है। तो ये एक हुई, देख पा रहे हैं ना हदीस, ठीक है। ये है आपकी दूसरी सही बुखारी, नीचे रेफरेंस आपका। हाँ Bring me a bucket। हाँ बोलिए। जी, मैंने जो वो रेफरेंस दिया था, हाँ ब्रिंग ए बकेट ऑफ वाटर वाला रेफरेंस है जिसको मैंने बता रहा है अभी। हाँ, ये दूसरी मैं सब दिखा रहा हूँ आपको, बकेट वाली पे भी आ रहा हूँ। पहली वाली आपको वाली दिखे मोहम्मद भाई, पहली बात दिख गई आपको, आप उस पर थोड़ा बोलिए। फिर दूसरी जी की जी जी, जो दो वाली है कड़ी में, उसमें थूकने से और वो खत्म नहीं हुए। हेलो जी बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो आप स्पेड लिखा हुआ है ना यार, इस पे स्पेड लिखा हुआ है, ये जो ट्रांसलेशन में नॉर्मली मैं भी प्रैक्टिसिंग रहा हूँ, अभी भी हूँ मतलब, लेकिन ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमें भी कुछ दुआएं पढ़ के कुछ रेफरेंसेस से स्पेड जो इंग्लिश में लिखा हुआ बताया जाता है। मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? हाँ जी, ओके, ये बताया जाता है, कहाँ पे बताया जाता है? उधर से हाँ इट्स हाँ नॉट मरसे में। अब मैं एक मेरी बात पूरी होने, मैं बोलना चाह रहा हूँ ये स्पेट जो ये सच रहे हैं कि किसी ने थूक दिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। इट्स नॉट स्पेटिंग, ठीक है। ये स्पेटिंग है कि आपने कोई दुआ पढ़ी जो हमारे इवन वहां करते हैं, हमारे मौलाना करते हैं, या फूकते है ना, तो उस फूकने को, ठीक है, हर जगह जो है आपको इंग्लिश में स्पेटिंग ट्रांसलेटिंग लगा, ये थूक नहीं है, नहीं कहीं भाई भी सर, थूकना नहीं है। देखो सर अब सर जी एक मिनट आप, जी जी उसका जवाब हम सुन लेते हैं। हमारे पास काफी सारी हदीसें होंगी, जवाब हम समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे उनसे। आजाद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद भाई चले गए शायद। आजाद भाई कहाँ ज्वाइन कर वापस अगर आए तो ये तो क्या ये कह रहे हैं कि स्पेट नहीं है, यहाँ स्पेट ट्रांसलेशन लिखा है, जबकि ट्रांसलेशन में quranx.com से लिया है, जो आपका ये वाला रेफरेंस है। यूएस हर रेफरेंस में हमें यही दिख रहा है, स्पेट एक में नहीं है और भी है। मैं ये कह बस एक सेंटेंस कह रहा था कि वहाँ ब्लू होता है, ब्लो होता है, ठीक है ना, स्पैट और ब्लो। स्पिट का पास्ट टेंस होता है स्पैट, और ब्लो अलग वर्ड है। तो अपना जो जो मैं आलिम समझ आपकी ट्रांसलेटर बात। हैं उसको उसको कनेक्ट कर सर। रुक ना, हम पूरा होगा कोई तो हम कोई अपने रेफरेंस दिखाते हैं हम सलमान जी को, उनकी सुनेंगे। सलमान जी की तरफ से इको बहुत है। सलमान जी आपको म्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको 2-3 रेफरेंस दिखा देता हूँ मेरे पास, ठीक, फिर हम बात करेंगे। हाँ आजाद भाई, जय हिंद। अजय जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। भाई नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्ते भाई। बस ये कह रहा था कि ये जो है वो सब सही है और ये पूरे सोसाइटी में ये काम करते हैं। आज इतना अधिक लोग दूर हैं इनके से, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। और सही सही बुखारी या जितनी हदीसें हैं समय कहीं न कहीं हैं ये छिपे हुए रूप में, और ये उससे पूरी तरह से मुतासिर रहते हैं, प्रभावित रहते हैं और ये करते हैं और ये मानने को तैयार नहीं। और जब तक इनके अंदर ह्यूमैनिज्म नहीं आएगा ना तक ये तरफ जाएंगे।
होगा नहीं। जैसे कथक जो है वो एक्स मुस्लिम चेहरा का जो ग्रुप था वो साइलेंट मोड में था, वो फिजिकली उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। वो कहीं में एक बात हो रही थी या कर ली सीएम से, उनको मैंने कहा कि भाई आप सनातन पढ़िए, आप यदि मनी को मानते हैं तो आप सनातन के हैं, उसमें कोई शंका नहीं। और मैंने समाप्ति कौन तरीका जो है मैंने डिटेल से उनको बताया। तो ये जब तक ह्यूमनिज्म को नहीं मानेंगे तो कुछ कर नहीं सकते। और इनका माइंड वॉश हुआ है बचपन से ही, और जो इनको ट्रॉमेटिक टचर हुआ है पूरी सोसाइटी का, उसकी वजह से हुआ है। पॉलिटिकल गेम है ये, माइंड गेम खेलते हैं, और माइंड गेम बहुत खतरनाक होता है किसी सोसाइटी के लिए, किसी कंट्री के, और खासकर ह्यूमैनिटी के। हर पे इनका माइंड गेम चलता है, मतलब अब बिलीव नहीं करेंगे कि ये क्या क्या करते हैं माइंड गेम। और ये जो देख रहे हैं तुम ज्यादा जो भी कुछ है इनका माइंड गेम सुप्रीमेसी के कारण। जी अच्छा, आजाद भाई के पास जाऊँ मैं, बन रहा है अजय जी। अजय जी क्या आजाद भाई आवाज आ रही है हमारी? आजाद भाई ने माइक्रोफोन ऑन नहीं किया है। अभी ट्रांसलेशन वाली प्रॉब्लम तो हम घड़ी घड़ी देखते हैं, सही ट्रांसलेशन भी तो बहुत बार होते हैं, गलत ट्रांसलेशन समझ में आता है। तो एमडी सलमान जी, अब मैं आपको अपने दो तीन रेफरेंस और वेल वाली हदीस में आपको दिखाता हूँ, फिर आप बता दिए उसमें क्या कठिनाई है। ये वाली हदीस में वो स्पैट सीधा है और वही स्पैट हर जगह मुझे तो ट्रांसलेशन में दिखा, और ये आपके इस्लामिक फोर्स की ट्रांसलेशन। अब आप ये पढ़ के कुछ और निकालेंगे, दूसरा कुछ और निकालेगा, वो कठिनाई हमारे सामने खड़ी हुई है। ठीक है, ये दूसरी है, ये सही बुखारी है। They were in the company of Allah's messenger, they camped at a well and drew its water till it was buried, dried. Then they informed Allah, the apostle of that. He came and sat over it and said, bring a bucket of its water. When it was brought, he spat and invoked and said, leave it for a while. Then they quenched their thirst and watered the riding animals from that well till they departed. ठीक है, तो ये बकेट में भी थूक दिया, इसमें भी आप कहेंगे स्पैट का वर्ड अल्लाह हुआ। अब ये हम फिर कोई आपको अरबिक आती है सलमान जी? जी तो हाँ जी, आप बताइए जरा स्पैट का वर्ड क्या है, वहाँ पे क्या होना चाहिए था? स्पैट अगर होता है, थूकना होता तो क्या होना चाहिए, और ब्लू करने के लिए क्या होना चाहिए? मैं ही बोल रहा कि अम्मी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपके। इतनी एरिया मुझे आती है कि मैं वेरीफाई करूं कि कोई ट्रांसलेशन एक्टिंग कर रहा है, और जो नियर स्कॉलर से वेरीफाई करें कि ये ही इसका पॉसिबल अल्टरनेटिव है, स्लाव अल्टरनेटिव हो सकता है। ठीक, ये बोलता। दूसरी बात ये कि मैं जितना भी आप वीडियो देख रहा था तो काफी बातों को मिक्स किया जा रहा है। एक बात ये है कि डिफरेंस अगर जैसे भी दूसरे को कहते हैं मुझे अपनी, वो ये बोल के गए कि ठीक है ये प्रॉफिट तक ही है, प्रॉफिट ही ये ड्रेसिंग वाली बात कर सकते हैं, उन्होंने ये माना जैसे भी माना उन्होंने। लेकिन उस एक तक पूरा जनरल कमेंट्स ये आ रहे हैं कि कोई ये थूक ही खाते हैं, इनकी आदत है, इनको बर्थ हो जाती है, व्हाटएवर। ठीक है, ये दोनों बड़ा मिक्स है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये जो कहीं एक रेफरेंस एक तरफ से ला के और जनरलाइज करने वाली इसकी पहली बात तो वो तो बेबुनियाद पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे आपको कुछ रेफरेंस दिखा रहे सुलह हुदैबिया में खाने के रेफरेंस है, दूसरा एक और रेफरेंस है ये हुदैबिया नॉट सुलह हुदैबिया है। तो ये आप इफेक्टिंग वर्ड दिखाते हैं। मैंने आपसे ये बोला कि मैं खुद जो भी अरब लगाया आगे में कोई अदर्स के स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन हमें दुआ पढ़ के बताया जाता है कि दुकान वर्ड होता है दुकान में, पर हम पूछते तो ये थूकना होता है तो बोलते हैं थूकना नहीं होता। क्या आप इस तरह से लू करते हैं पे, ठीक है, कि जो है यू फील द विपर लाइक वार, आपको ठीक है दुआ पढ़ के बिलू करें। वो जो उन्होंने बोला, जो एक और भाई बोल रहे थे नाम है, अगर यहाँ होता तो ब्लू होता, ठीक है। तो मैं आपको बहुत मल्टीपल हदीस दिखा सकता हूं इंटरचेंजेबली स्पेट और ब्लू का इस्तेमाल, इससे डायरेक्ट लगा कि दूसरे हदीस स्पेट इस्तेमाल है। बट ओवरऑल कोई स्कॉलर इसे थूकना नहीं लेता है, खाने के अंदर थूकना नहीं लेता है। कुरान वाज़ेह है, और जब ये बोलता है कि आपके लिए पाकीज़ा साफ सुथरी चीजें हलाल की है और ख्वाहिश खराब चीजें हराम की है, तो वाज़ेह प्रिंसिपल आता है। हदीस किसी भी कुरान के प्रिंसिपल को वजाहत करती है, पैरल में कानून नहीं लाती है। ये सुने। अच्छा, ये देखिए स्क्रीन पे ये जो वेबसाइट है जो ना प्यूरी का वेल प्यूरी, ठीक है, ये है इस्लामिक वेबसाइट, इस्लामिक वर्शिप। अब आपके बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग ब्लेस्ड यूरिन ऑफ आवर होली प्रॉफिट, ठीक है, इस्लामिक मेडिसिन है ये। No other person in history has so many blessings bestowed on him. Allah, अब ये जो यूरिन वाला हदीस है, this narration can also be found in Majma al Javed of Imam Hayati। अभी ऊपर वाली नीचे वाली है, पर ये पढ़िए। Imam Abu narrates the practice of Anas Ari with his chain, who said, a messenger of Allah used to pray salah at his house and made it come. Once, Sallallahu Alaihi Wasallam urinated in a well which was situated inside the house. Anas said, there was no well in Medina which tasted more cool and sweet than it. He said, when the Sahaba come to my house, I serve them the sweet water of that well. In the era of Jahiliyyah, it was known as Al-Barud, cool well. ठीक है, अब ये नरेशन क्लियरली कहे, this narration can also be found, the prophet says surely he has protected herself। उनकी slave girl ने यहाँ पे दिया, ये भी authentic narration, authentic change of transmission। Slave girl of Salman drank it। Prophet replied, surely she has protected herself from the fire with a great wall। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि किसी और एक और स्लेव ने उनका जो कटरा था उससे यूरिन पी ली, वो कहे कि आपकी पेट की तकलीफ ठीक हो जाएगी। क्या आप ये मेडिसिन में विश्वास रखते हैं? मुझे दोबारा पे बोला, मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा पे बोला।
यूरिन पे तो हदीस भी है जी बोला कि प्लीज बताइएगा इत्मीनान से। डब्बे में नहीं, आपको भी पता होगा सलमान भाई, देखो आप पहले भी बनाते हैं, कई बार देखा है मैं एक बार बोल कि दूं मैं आप ये जवाब बता, निकल नहीं जाएगा। नहीं मैं बस एक सेंटेंस कह दूं तो आपके आलिमों के वीडियो हैं, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, कि यूरिन को उनका ये मुबारक ठीक है ना, स्क्रीस मुबारक हो इसमें खूब है, और हदीसें पक्की हदीस हैं, आपको भी पता होंगी सब वो चीजें। और इसके अलावा आप ये कह रहे हो कि स्पैट, देखो आप देखो ईमानों से सोचना आपके ना, बिकॉज आई नो मदरसे से आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर, कि प्रमाण है साइट में हो रहा है, ठीक है, वीडियोज हैं मौलाना उसके, और केवल रसूलुल्लाह नहीं करते, अभी ऐसी सेक्ट हैं, इस्लामिक सेक्ट है, जहाँ पे उनका जो आलिम आता है उससे सब थूक मांगते हैं, वीडियो भी दिखाया था मोसाई ने, पूरे चेहरे पे और उस खाती और चेहरे पे क्यों की तरह लगाते हैं। तो आप इसको कैसे झुटलाएंगे, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि, और तो हदीस भी नहीं, किताब भी कह रहे हैं, प्रैक्टिस भी चल रही है, आलम कर रहे हैं, और मौलाना भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप एक थ्योरी क्या है जिसको कि इस्लाम के लोग नहीं मान रहे हैं, अब आप जारी कीजिए, प्लीज कंटिन्यू सर। जी मैं बोल बोले सर। हाँ बोलिए जी, बोलिए। आपने आपने भाई 2 बात कही। एक बात ये है कि अवाम है या वीडियोज़ आ रही हैं, वो एक पहलू है, ठीक है? उस पे हम नहीं करेंगे। दूसरा पहलू है, जो साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अवाम इसलिए कर रही है, लोग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते आ रहे हैं, तो ये कर 2 चीज़ें बताई जाएँगी। मैंने अब पहले वाले पे कमेंट किया। अब वो जो पेज आपने खोला, इसमें प्रॉफिट के यूरी के बारे में कहा गया। देखिए मैं कितनी 2 नंबरी की है उस पूरी के पेज। हालाँकि मैं एक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं 2 मिनट में मैं आपसे खुद लूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं सारे लिंक वेरीफाई करूँ। तो 50% सही मिलेंगे, 50% किताबों तो मिल गए, बट दे आर नॉट। जैसे कि ज़फर वाला गया ना, यानी वेल में यूरिन दिया, आप ले मैं आता हूँ आप चैनल, वो सही रेफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरा रेफरेंस है जिस ऑथेंटिक लिखा हुआ है डाक से, जैसे ये वाला ना इमाम ऑफ नोएम रेट्स, ये जो लिखा हुआ है, यदि इसमें चला कि रेफरेंस नहीं दिया हुआ, वो असला नहीं। रेफरेंस जब भी होगा, मतलब जोवे का रेफरेंस है, लेकिन खरीज दी हुई कि ये हदीस की रेट है। लेकिन पढ़ जाए, मैं उठा जिसे लिखा है उनकी कोई उम्मे स्लेव थी, हम घर में रहने वाली थी, जिन्होंने गलती से प्रॉफिट का यूरिन लिया था। ठीक है, ये आपको ऑथेंटिक में मिलाएगा। हाँ, आप डब्बे वाली, हाँ जी। डब्बे में मिलेगी, आप आनेंगे, लेकिन वो बेल वही नहीं मिलेगी आपको। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, बेल अब बात ये कि डब्बे वाली मिली ना, अगर कोई पूछ सकता नहीं सलमान डब्बे वाली आई, तो डब्बे वाली नहीं, कोई वाली गई नहीं, कोई वाली गई नहीं, कंफर्म नहीं है। आपकी बात हम मान लेंगे कि अभी आपके हिसाब से वो गई है, वो हाँ, गई वो- नहीं है, और ये इस्लामिक वेबसाइट है, आपको इस्लामिक वेबसाइट पे भी ये सब ऑब्जेक्शन उठाने कोई बात चाहिए। नहीं। पता नहीं ठीक आपने है। कितनी बात क्या होगा नहीं, नहीं, मैं उठा और बिल्कुल आप यहाँ उठा। आके हमें बिल्कुल आके बताया आपने कि हम जनरलाइज कर रहे हैं, जबकि हमें क्लियर दिखाएं कि आप कुछ और क्या है, कुछ और कुछ क्या है, हम तो कुछ और क्या है। कोई वो मसला नहीं, कंफ्यूजन हाँ कोई नेचुरल है। कंफ्यूजन मैं सिर्फ लग रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन जनरल वो हदीस नहीं, मुझे सलमान भाई देखो, मुझे समझ आया है आपकी से आपका जो व्यू पॉइंट है अभी कि देखो इस अल्सो भाई होते हैं, वो इस्लाम की वेबसाइट में इस्लामिक उलेमा भी चीज मानते हैं, वो ट्रांसलेट भी स्प्लिट कर रहे हैं उसको, है ना इस पैट। आप शायद ये कह रहे हैं कि भाई इसके मीनिंग चेंज कर दूंगे तो थोड़ा सा रिफॉर्म हो जाए, राइट? आपकी कोशिश शायद ऐसी है, आप क्लियरली ये बोल सकते मैं 2 चीजें बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी हर जमात है जहाँ पे कम खाना होने की वजह से उस बर्फ के फॉर्म में ब्लू किया गया, वहाँ पे आपको हदीस में ब्लू और स्वेट इंटरचेंजेबली मिलता रहेगा। असल उसके मतलब ब्लू नहीं है, पहली चीज मैं बोल रहा हूँ। दूसरी जो यूरिन वाली बात है, ये मैं बात पूरी कर रही, तो वो पेल वाली वो बात सही नहीं है। जो प्यार वाली बात है जिसमें ऑथेंटिक पेज पे वाली बात सही है, ठीक है, लेकिन उसमें कहीं नहीं है कि अभी ने बोलो कि देखो लो मेरा पेड़ में यूरिन लो और जब पियो तुम्हारे जहन्नम से हो जाएगी, बल्कि ये था क्योंकि वो गांव दर्द कराकर आज हमारे हिंदुस्तान में देखा जाता है, आज मोदी जो है वो शोर को ले लाकर हैं। सारे ये घर की बात है सर, ये घर की अरे, बात है, घर के अंदर की। हाँ जी, देखो घर के प्लीज अंदर रिजल्ट बात तो है। सारा ले रहे हो, नहीं, क्यों फैसला होगी अरे रात मैं में। नहीं बोला। हाँ, नहीं देख सुन, देख, वो आप घर मुझे में मिल थी, रहे हैं। नहीं देखो मैं अभी बस हेल्प कर रहा हूँ कि घर में थी, जी, उसने डब्बा उठा के पिया, रसूलुल्लाह पेशाब किया करते थे, उसने गलती से पी लिया, बात ये आपकी, ठीक है? हाँ सही है, चलो अच्छा। गलती से उसने पी लिया, लेकिन रसूलुल्लाह ने बाद में क्या कहा, हाँ, ठीक है? भी प्रोटेक्टेड है सर। हाँ बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो मैं बहुत एक बाइक लाइन इधर चल उन्होंने रही कहा कि अब तो ये कभी पेट की बीमारी नहीं होगी, है ना? बहुत अच्छा काम किया है। और जन्नम आग से भी आप बच जाएंगे, दूसरे इंस्टेंस में वो कहा। नहीं, हाँ से भी लग जाए। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। पहली बात तो दो वो हदीस तो जमाने निकाले खुद कर दी वेल वाली वो नहीं है। इस वाली बात में क्या होता था कि रात नहीं सर, वो इस्लामिक वेबसाइट पे देखिए, अरे आप ये कह रहे थे कि भाई कोई एंटी इस्लामिक वेबसाइट से दे, तो मैं बिल्कुल मान लेता। इस्लामिक वेबसाइट पर लिखी हुई है, केवल आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे, आप उसको ना, आप उसको नहीं मानते, आप ये कहते हैं कैसे? नहीं, अभी इस्लामिक अभी वेबसाइट पे सर वो। अभी भाजी जी इस्लामिक वेबसाइट ऐसी भी चीजें जो आपको अभी नहीं पता चली बताऊंगा, और उन जब आप रेफरेंस करने के लिए जाएंगे उनका कोई बुनियादी नहीं निकलती। बड़े बड़े स्कॉलर साथ ही पूरी बात बोल जा रहे हैं, तो हमारी एज ए मुस्लिम भी जिम्मेदारी बनती है। अब आपको नहीं बोलना की गलती है, हम बोले कि मुस्लिम स्कॉलर्स की होती है, तो वो नहीं बोलना। आप तो ढूंढ के बहुत बढ़िया। आप तो ढूंढ लाए, आप समझोगे, आप एक मुसलमान नहीं तो आप बोलोगे सलमान ने बोला, आपकी गलती नहीं है, मैं मानती हूँ ये गलती स्कॉलर्स की है। ये और स्कॉलर्स प्रैक्टिस की भी हो रही है, प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस हो हो रही रही है, ये स्कॉलर की जिम्मेदारी अगर प्रैक्टिस है अच्छा। वो जिम्मेदारी है आवाम क्यों वो ये वाली बातें फैलते रहते हैं जो आवाम को पूरी इंडिया में देखें स्टेट कमेटी की रिपोर्ट में भी मांगने वाले जैसे हालात लगे हैं, लेकिन उसको रुकना आता है, उसको ये उमाओं के साल बताएं, तो मैंने तो जाके नहीं बनाए या अब जी ने जाके नहीं बताया, उन्होंने मौलाना से बताया, तो मौलाना क्या सकता है, तो हम उन पे ट्राई करते हैं, हम जाती हमारा बुरा बुरा ये मत समझिएगा कि मैं आपको आगे जवाब दूं, नहीं, मैं और भी चैनल पे जाता हूँ, मैं लोकली जाता हूँ, हमारे बहुत अच्छा से लोग हैं जो इसको कहेंगे स्कॉलर्स को भाई कुछ भी मत करो, वेबसाइट से चीज हटवाई हम
आने जितनी हमारी अभी उतनी पहुंच नहीं है, जब ज्यादा पहुंच गई बहुत सारी चीजें घटेंगी। मैं आप बात करूंगा आप बोलते हैं एक उलेमा एक बोलते मिनट हैं आपका एक मिनट हाँ बोलिए अभी भाई एक आजाद भाई से ज्वाइन आउट हो रहे हैं, सुते हम कनेक्ट हो पाए कि नहीं, 2 मिनट आप दोनों रुके। आजाद भाई आवाज आ रही है हमारी? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज, बोले। आजाद जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप ठीक है। सुन रहा लेकिन माइक थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा। जी। तो आज का विषय भी है और एमडी सलमान हमारे साथ है। आजाद भाई ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के ग्रुप हैं जो कंफ्यूजन है, जो डाउटफुल है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इवन इस्लामिक मुल्ला ऑल भी करते हैं और जो हमें भी हो रही होती वो क्लियर करते हैं। तो आपने इनकी बात सुनी होगी आजाद भाई, और आज का विषय भी आपको पता है, आप बताएं थोड़ा। अरबी में आजाद भाई शायद बुलाएंगे स्पेन और ब्लू का जो मुद्दा हमने उठाया है, पर आजाद भाई फिर ड्रॉप होंगे क्या? बोले आजाद की आवाज नहीं है आपको? फिर माइक कुछ उनका प्रॉब्लम। माइक फिर खराब हो गया। आजाद भाई अभी दोनों सलमान भाई को भी आती है, आजाद भाई को भी वो प्रश्न डाल देंगे एग्जैक्ट वर्ड क्या है, क्योंकि उलेमा गलती नहीं कर सकते, वो ब्लू लिखते हैं, वो स्पेट लिखें जो स्पेट का पास्ट टेंस होता है। नहीं अभी भाई जी नहीं, वो वर्ड इनमें नहीं पता है, सलमान जी को भी पता नहीं है, ये भी वो सिर्फ वो एक नायल के रूप में वो एक डील लेके आए हैं, पर इनके पास नहीं कोई हवाला नहीं। ये कहे गलत है, मैंने जो हदीस बताई यूरी वाली उसमें तो कोई उलेमा का नाम मेंशन जी है। जी अब वो कौन से मुझे फिरके का है, आप फिरके एग्री करते हैं, नहीं करते नहीं हैं, ऐसा कुछ कहाँ पे नहीं मेंशन है, ऐसा पता मुझे लग रहा है ये रोड रिफॉर्मिस्ट का माना जा रहा है, लेकिन फिर यहाँ के एक पीस से हटवा नहीं पा रहे हैं कि भाई इस पे हटा के बदल दो पूरे हदीसों की डेफिनेशन में कुरान की इसमें। और मैं आपसे जानना चाह रहा था मोहम्मद भाई, जब तक आजाद भाई का मिक ठीक होता है, कि उलेमा क्या कहते हैं, आप कहते हो कि भाई इनको चेंज करो या हटा दो हदीस को, क्या बोलते हैं? जी मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। मैं पहले जो आपसे पहले बात मैं बताना चाहूंगा, मैं बोला हटा नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे, आपके चैनल पहली बार हूं, एक आपसे मैं गाता हूँ, ठीक है, एंड वी विल गिव यू अपडेट रिपोर्ट पहली बात, और मैं रेफरेंसेस के साथ दूंगा। फर्स्ट टाइम देखा फोन ज्वाइन किया सब सपोर्ट कर, ठीक है, लेकिन आपके चैनल पे आ रहा हूँ, मेरा बात है। दूसरी बात ये उलमा क्या कह रहे हैं, जब हम उनको ऐसी बात दिखाते हैं, दो तरह के ओपिनियन मिलते हैं। एक तो ये जैसे आप हमसे ही कहें कि उलमा ज्यादा जानते हो, ये हमें जवाब बताए, तो हम बोलते हैं कि नहीं चाहते, आप हमें बताएं कि रेफरेंसेस बताएं। तो मेजॉरिटी ऑफ 50% ज्यादा उलमा इसमें मान लेते हैं कि ठीक हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या जो कह रहे हैं ये स्कॉलर का नाम ले रहे हैं, दूसरे स्कॉलर का, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये वाली बात मानते हैं, वो बंद कमरे में आपसे एग्री कर सकेंगे, लेकिन पब्लिक जो उन्होंने गलती छोड़ दी उसको वो कहते हैं कि ये मेहनत लग जाएगी, तो वो ऐसे करते बात। मैं उनकी वीडियो बना के नहीं ला सकता, लेकिन अगर अगली बार से डबल करेंगे मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो उलमा नहीं मानते हैं नहीं नहीं, ये तो हम डाउट, देखो सलमान भाई हम बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहे हैं, तो आप सिंसर माने चल रहे एज ए रिफॉर्मिस्ट, आप अपनी कैसे खाते कि मैं ये चाहता हूँ, सुनिए सर, हाँ जो भी कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन इस्लाम में अब तक ये माना जाता है, क्लियर कह दिया तो बात क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे सर निवेदन करता था सलमान भाई कि मान लो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसी कोई बॉडी डिक्लेयर करे इस चीज को, यार ये चीज है, कंफ्यूजन है और दूर करें, ऐसा क्यों हो पा? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड डिक्लेयर करेगा, वो खुद वक्त नहीं कोई बॉडी जो इस्लामिक नाजिल जमीन है वो छुपा के बैठे हुए हैं, खुद गलत काम कर, वो क्या डिक्लेयर करेंगे, आप खुद बताएं। थर्ड नंबर इंडिया की सबसे ज्यादा जमीन को ओन करने वाली बॉडी है, मुसलमान के हालात ये हैं, हम तो उन तक से खिलाफ है। पर्सनली हमने अथॉरिटी से लगाया कि भाई जमीन है जो कब्जा बैठे हो, चंदे काम पे ले लेते हो, कि उधर से बनवाएंगे और करेंगे, क्या है हो रही करोड़ की संपत्ति तुम्हारे पास है, मुसलमानों के तुमने मंगों से हाथ क्यों? तो वो क्या हैसियत रखें कि वो आपको बताएं। उनमें वसीम रिजवी जैसे लोग निकलते हैं, उनको खुद दीन नहीं है, उन्हें बाकी बच्चों में एक आपको इल्म की हिम्मत नहीं है। नहीं सर, देखो सलमान भाई, तो एमडी सलमान भाई को मैं नहीं मैंने रेफरेंस देंगे, मैं रेफरेंस आपको हमेशा मैं आपको उन्होंने किताब लिखी है और उन्होंने ये बात कही, वसीम रिजवी ने, आप पूरी इस बात को उनका खंडन कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सब गलत कह रहे हैं आप, सब गलत कह रहे हैं, आप एक चीज वो गलत कह रहे हैं ना, जैसे आपने हदीस से दिखाई, मैंने यहाँ वर्ड का ट्रांसलेशन। अच्छा मैंने आपको तो गलत नहीं बोला, मैंने बोला जो बात आपने हदीस दिखाई उस आपने रेफरेंस आते नहीं पाएंगे वाले। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ, अभी हम क्लैरिफाई कर रहे थे, मुझे भी पता, तो मैं एग्री कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि रुकिए, मुझे भी कम पता है, मैं बोल रहा हूँ कि जो मुझे पता मैंने आपको बताया, ठीक है, आप भी करेक्ट सकते हैं, मैं भी करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। हां वही चाह रहे हैं। हां उसका रिस्क पहले आजाद भाई का भी माइक लिया हो जाए तो ना एक वर्ड को कर लेंगे, लेकिन अल्सो भाई आजाद भाई सुन रहे हैं क्या? एक मिनट रुकिए, एक मिनट किया लोगों, देखिए टॉपिक भी कहीं ना कहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए। आजाद भाई हमारी आवाज आ रही है ना? आप माइक चलो। हेलो भी नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हेलो आजाद भाई, काफी है कर रहा था, मैंने ज्वाइन किया था तो काफी हो रहा है, स्ट्रीम यार्ड पे ही मैं जाना पड़ेगा, स्ट्रीम यार्ड पे जाइए, हां वो आसान से हो जाएगा। तो बात ये है एमडी सलमान जी के, आपने एक बात में तो आपने भी और अब्दुल जी भी एग्री कर लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने बाद में सुना, तो हम उसमें 2-3 बात बता रहे हैं। आजाद जी आप एक बार आपको रिमूव करता हूं, आप फिर से ज्वाइन करें, कोशिश करें, हो सकता है मत चालू। तो हम भी कह रहे हैं कि जैसा आप भी और अब्दुल जी ने एग्री कर लिया कि आप उंगली चाटने में नहीं विश्वास रखते, वो उसमें विश्वास रखते हैं, सेम प्लेट से खाने में विश्वास रखते हैं, कोई चीज़ पे फूकना और थूकने में भी अंतर करते हैं, क्या आपको लगता है कि नहीं कि समान नहीं लगता कि और एक खाने पे वो करना? और फिर हमने हदीसों से ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि उसमें दोनों बातों का कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ रहा है और थूक की प्रैक्टिस है, क्योंकि नबी को आइडल माना जा रहा है, तो उसकी वजह से ये जो स्पिटिंग का आदत है नॉर्मलाइज हो चुका है एक तरह से जनरली पब्लिक में। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि अब कॉमन कम्युनिटी में एक चम्मच से ज्यादा लोग खाते हैं, अब वो नहीं गए, उन्हें लगता है कि ये आप लोग एक प्यार मोहब्बत से रहते नहीं,
ये उन्होंने भी एग्री किया अब्दुल जी ने कि हाँ ये प्यार है मोहब्बत है तो एक साथ खा ये जनरली लोग बहुत सारे इसमें मानते हैं, हम उसमें नहीं मानते, तो बहुत सारे लोग नहीं मानते। तो ये जब ये दोनों तरह की चीजें मिलती है, एक तो आपकी तबर्रुक की बात और दूसरी बात ये कि उसमें हमने हदीस दिखाई वो सही दिखाई थी जिसमें किबले की तरफ रसूल को थूक दिखा, उन्होंने अपने हाथों से पोंछ लिया और उन्होंने बताया वो हदीस तो आप एग्री करेंगे ऑथेंटिक है कि वो दिखाऊं आपको, मुस्लिम की और यहाँ बुखारी की हदीस है वो। नहीं मैं उसमें आपको हाँ आपने दिखा देता हूँ मुझे मैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि नहीं आप किबले की तरफ ना थूके, लेफ्ट साइड में थूके, अपने पैर के नीचे थूके और वो खुद अपने कपड़े के कॉर्नर लेके उसमें थूके और उसको फोल्ड करके रख देते हैं और कहते हैं यहाँ आप ऐसा करें। तो इस तरह की जब प्रैक्टिस मालूमात हो, इनमें से आप कितनी बातों को गलत ठहरेंगे, कितनी बातों को गलत मीनिंग बताएंगे। अलमाज भाई आपने ये जो भी हदीस बताई इसमें मतलब वहां से तू हटा के हाथ से मर गया ये वाली बात है। हाँ बता देता हूँ क्या वो दिखा देता हूँ मैं आपको, बता देता हूँ। है वो मेरे पास हदीस। अब आप ये सब हमसे डबल डबल काम करा रहे हैं, चलिए आप पहली बार जुड़े तो हम ये सब कर लेते हैं आज। ये देखिए जी माफी बात है मैं अगली बार को तैयार कर जाऊंगा। नहीं आप और भी हमारे थोड़े वीडियोस देख लें क्योंकि हम ये सिर्फ ये आपकी जो थियोलॉजिकल जिम्नास्टिक्स इसमें नहीं अटकते, उसका इफेक्ट भी होता है, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, सोशल एस्पेक्ट होता है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट होता है, वो सभी इसमें कंसीडर होते हैं। ये रही आपके सामने दिख रहे हैं आपको द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टोरेशन ऑन द वॉल ऑफ द मॉस्क इन द डायरेक्शन ऑफ द किबला। ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी हदीसें मुझे दिखी, मैं उसमें सिर्फ एक ही है। It seemed that he disliked it, and the sign of disgust was apparent from his face. He said, "If anyone who stands from where he is speaking in private to his Lord is between him and his qibla. Therefore, he should not spit towards his qibla, and he could spit either on his left or under his foot." Then he took the corner of his sheet and spat in it, folded it, and said, "Go do this." ठीक? तो इसमें एक अजीब कहा जा रहा है कि अगर आप पहली बार किबला की तरफ थूकना और से आमर पे भी थूकना चाहिए, वो इबादत की जगह बैठ बता रहे तो, और अगर किसी को थूकना ही है, कई लोगों को होती इतनी गया तो जहाँ थूके उसको फोल्ड करता कि गरगी ना, इससे और क्या मतलब मिल रहा है। नहीं तो क्या पहले आप अपने अपने किसी के स्पिट का वो कंज्यूम करा रहे हैं, मैंने आपको ये पहली दिखाई कि खाने में किसी के आप थूक रहे हैं, उसमें इंसल्टिंग बता रहे हैं। एक तरफ आपको समझ में आ रहा है कि वो चीज इंसल्टिंग है, दूसरी तरफ आप खुद का पेशाब, खुद का थूक, खुद का बलगम लोगों कह रहे हैं कि ये आपको हेल्थ फायर से बचाएगा। तो ये एक तरह का कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड दिखा रहा है, इसलिए ही इसको सुनने वाले भी कंफ्यूज्ड हैं। ये मैं बात कह रहा हूं। एग्जैक्टली वो बात बता यूरिन वाली, अगर उस एक ही थिंक के जो बाउल वाली है उसमें नबी ने इनिशिएटिव लिया कि देखो अगर ये होता, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं समझा सकूँ नहीं तो कोई मसला नहीं है कि अगर ये होता नबी ने ये आमतौर बात होती है मेरी यूरिनेट सब जहन्नम से बचोगे, कितना आसान काम है, क्यों कुरान आया कि भाई नेक अमल करो राइए तो देखो सीधी बात आती भाई मेरा यूरिन है दिन में 3-4 मरतबा होता है, एक तो थोड़ा लिया करो तब जहन्नम से बचाओगे। तो ऐसा कोई भी रायत हमको नहीं मिलती। नबी इसमें इनिशिएटिव ये एक्सीडेंटल बात हो गई, उन्होंने अंधेरे में पी लिया था, उन्हें लगा ये व्हाट इफ जो भी, क्योंकि रात वक्त निकलती नहीं लंबे यूरिन करने के लिए, तो जो घर में बर्तन खास हुआ था वेरिफिकेशन के लिए यूरिन के लिए उसी तरह में बन जाते तो कर लिया करते, तो उसमें किसने पी लिया, एक्सेप्शनल केस में क्या बताइए पी लिया तुम्हारे लिए बीमारी सबब बनेगा, इस पे सवाल कर सकते हैं। और जहन्नुम की आग से भी बचाएगा। ओके सर, पहले भी मैं एक बार में फर्क करना चाहूँ, आपका इल्जाम तब सही होता है जब भी बोलते हैं कि सुबह में मैं 3 बार मेरा यूरिनेशन होता है और अगर थोड़ा सा डिवाइड कर दूं एक कोड तो दिन 50 लोग जहन्नम से बचेंगे, ऐसे कोई रिवायत नहीं, नबी का इनिशिएटिव एक्सीडेंटल। देखो आप मान नहीं रहे हो, लेकिन जब आटे में थूक हैं तो ये रिवायत थी, उनसे थुआया जा रहा है, बर्कत हो जाएगी। यूरिन बात है, ये कम नहीं हुआ, यूरिन बात है, यूरिन वेरिनेशन बात है, यूरिन वेरिनेशन एक्सीडेंटल केस है। अगर इससे सिर्फ नबी का मकसद ये हो कि मैं जहन्नम से बचा आप लेगा किसी को वेल में 23 साल है, 23 साल जिंदा है, 23 साल में तो आप समझ रहे हो आपकी आबादी जो है जहन्नम में बच जाती है। इट्स नॉनसेंस। ये एक्सीडेंटल केस में समान भाई वेल में यूरिनेट करने का मतलब है कि सतक बात पहुंच गई थी वेल में यूरिनेट करने का भाई आप जो उसकी दिखा दो कि रेफरेंस क्या है और हदीस सही है कि नहीं, ये दिखा दो मुझे। देखो वो आपके इस्लाम उसमें है और अभी आजाद भाई अच्छा, ये पढ़े हमारे साथ थोड़ा एमडी सलमान थोड़ा हमारे साथ है ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। इमाम सुयूती नरेट्स एन ऑथेंटिक रिपोर्ट इन अल खासा इस अल कुबरा, ठीक है। हां पढ़िए। Imam Suyuti narrates an authentic report in Al-Khasar al-Quran, volume 2, page 253, published by Darul Kaaba Arabic. Some other online editions have this narration in volume page 441. Yeah, big narration है. And Barani and Bayhaqi narrated with an authentic chain of translation from Hukayma, daughter of Umayma, from a mother who said the prophet had a wooden bowl. तो ये authentic इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये बात को यूरी वेल हां चलिए आगे चलिए। अच्छा इस पूरा तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रॉफिट और रिप्लाई श्योरली शी हैज प्रोटेक्टेड अस। ओके ठीक है। ये कंफर्म है कि प्रॉफिट उन्होंने उनको अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, अप्रिशिएट कर दी। चले एक केस है, पूरे एक केस आपको हदीस नहीं दूसरा है ना जिसमें वो उन्हें स्टमक पेन से उन्हें मुक्त कर दिया, आपको बीमारी ना हो। दूसरी आप ना हर बार एक काम करेंगे एक ही आएगा सर, ऐसा काउंट करेंगे तो रहेंगे नहीं पढ़ने आगे बताएं आगे ये जो नरेशन हुआ इस अब ये कौन है? इमाम अबू नाम ये इमाम होंगे जनीता, लेकिन किताब में और हज का लिंक क्या भी दिया उसमें नहीं मानते। अच्छा ये कह रहा है आपके यहाँ डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है इस्लामिक वेबसाइट पे, रेफरेंस भी नहीं है और रेफरेंस बाद ये नहीं कि किसके हदीसों की बहुत 50,000 से मिलेंगे, लेकिन उसका लेवल वो भी करना दोनों चीजें होती हैं। और ये भी ऐसा सुनिए कि मुझसे लेके आप दूसरे रखे से, तो ये हर का चेक होता है,
अच्छा और जो इमाम यूब स्टमक पेन स्टमक पेन वाली है वो सुयूरी की है कि यू विल नेवर अच्छा फील स्टमक पेन, तो ये तो कंफर्म है, दो हाँ है ना नहीं यूरिन ये में। एक ही बात को दो जगह बयान किया गया है कि ना पेट में दर्द होगा ना बीमारी। मैं दूसरा बोल रहा हूँ इमाम सूती खुद ना शुरू के स्कॉलर्स में नहीं है, 707 बताया इस कोर्स में से। आप खुद देखें कि अभी इतना कॉमन था, मैं आप सोचते हैं कर रहा हूँ कुछ नहीं तो एक बात नजरिया भाई सलमान भाई, हम आपकी तारीफ करते हैं भाई इतना कुछ। अच्छा ये भी हदीस है, मैं बताऊं आपको, तो उनके रसूल अल्लाह के एक्सक्रीशन में खुशबुआत थी, और ये सब बिल्कुल बेस बन रहा है सर, उन भाई बेस बन रहा है, पर आप कैसे, आप ये नहीं कह रहे कि ये है लेकिन मिटाना चाहिए। और बशीर रिजवी ने क्या बात कही थी, अभी तक मैं को रिफॉर्म समझ आता रहा। अभी मुझे अगर आप ले भी मारे हैं, बशीर रिजवी ने क्या कही थी, पहले तो शुरू में उन्होंने बोला था कि यहाँ ये 26 आयतें इनको हटा ले, चेंज कर लो, ठीक है, रिफॉर्म करो। अभी तक मुझे लग रहा था वो वाले हैं, और अभी आप क्या कह रहे हैं इस्लाम में है ही नहीं, बेस बाई बेस है। हदीस आती है रसूल अल्लाह की एक्सक्रीशंस मुबारक होते थे, उनमें खुशबू आती थी, वो बिल्कुल ही अलग थे, वो शहद थे। उन्होंने कहा है कि उनका पेशाब था वो शहद, ऐसे हदीस, ठीक है ना, वो शहद होता है। दिखाइएगा उसमें अरे अभी तफसीर देख लेंगे। अभी वो भी खाई थी मुसो बनी, तो वो शहद होता है, वो अभी ये है अभी ना। मुझे भाई अभी आप मुझे तसल्ली से रह के मैं पहली बार इस चैनल पे नहीं आया और एक्स मुस्लिम वो मुझे साइड पता है, चैनल देखो सलमान मैंने आपको सुना है, बट अगर आप मेरी आप निकलेंगे सीधे तो मान लो आकर मैं फोन करना चाहता हूँ, मुझे समझ आ जाए, आप जल्दी मरते मुझे समझ नहीं आता है ना। आप गलती निकाल कर तरीका नहीं एक मिनट अभी आवाज जी और हमें दिखाई देती है बातें, वही बात तो वही घूमेगी, आप मेरे बता, मैं एग्री करूंगा, पर वो गलती गल ही नहीं पाती है कभी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो 50 तरीके के होते हैं। ये देखिए आता ही बुखारी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब प्रमोशन नहीं किया जाता है। Prophet used to say to the patient, in the name of Allah, the earth of our land and the saliva of some of us cure our patient. ठीक तो है इसके लिए मुझे, मैं तो सारा आदमी हूँ, मुझे किसी ने बताया और पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये मानता हूँ, फिर आप जैसा व्यक्ति आएगा कहेगा नरेशन आएगा, तो नरेशन तो नरेशन पढ़ो, ओके है ना। बिल्कुल ये देखिए ये देखो देखिए सही एक और नहीं है, एक बुखारी और नहीं है। पीछे पीछे कर पहले पी वाली हद पे लाइन पे रुक गया ये बात 574 है, कोई बात नहीं आंसर देते हैं हदीस नंबर भी रखा है, बुक हाँ 70 मैं सही मान लिया बुखारी की ये तो सही मानते हैं इस पे, लेकिन आप में बात लेंगे इसमें दो बातें लिखी हैं। इसमें कहोगे कि अर्थ ओवर ऑफ लैंड, या तो अरब की हो सकती है, अम्मी और मिट्टी हो सकती है। चले अब लेके अरब की मिट्टी, जैसे हम कहते हैं ना हिंदुस्तान की मिट्टी, अरब की मिट्टी में, और हम ऐसे कुछ लोगों में सम ऑफ अस प्योर ऑफ पेशेंट। मान लो आज की डेट में कोई पढ़ता है, मौलाना साहब पढ़े तो वो रजीसा टाइप माशाल्लाह ना, पढ़े ले पढ़ने के पढ़ ले तो वो पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि वो थूक भी लगा ले और मिट्टी से भी तो नहीं हो जाए, तो ना तो नहीं सुनो एक मिनट रुकिए, अभिवाद जी ने कंप्लीट नहीं, मैं तो ये बात दूं, वहाँ और नहीं एंड है वहाँ, ओके, तो इंग्लिश में मैं भी और बोल अब लैंड एंड सलावा। अब देखो सुनो, ये क्या कि मिट्टी लो और उसमें थूक डालो, पेस्ट बनाओ, ओके, नहीं ये देखो कहां एंड से सर एंड और देखो यू आर सच ए एजुकेटेड पर्सन, मुझे एंड बोले गवर्नमेंट फ्रेंड्स को होना चाहिए सर। नहीं मुझे पता है, मैं हिंदू वाला बोल रहा था, सुनिए तो मेरी भी बात करूं नहीं अंग्रेज वाला और क्या होता, ठीक है, ये बात मैं इस हदीस सामने रखते हैं, इससे होता है कि इल्जाम तक भाई इसको नहीं देख तो कोई नेक्स्ट देख लेते हैं, तो न देख लेने इस किसी को रुके नहीं अरे रुके आप अपनी बात संक्षिप्त में रखे मोहम्मद सलमान, ठीक है, संक्षिप्त में रखे तो हम फिर फॉलो भी करते हैं, लंबा घुमाएंगे फिर अभी घूमेंगे, नहीं कहूंगा मान जाऊंगा पॉइंट बात रहे। मैं ये बात है कि अपनी हमारे धरती देश में तरफ की होती है, हिजाज हो सके वो ठीक है। हम में से कुछ लोग हैं, सम ऑफ अस, ये ऑल ऑफ अस नहीं है। और ये भी बात कर रहे हैं अरब के लोग, मिसाल के ऊपर मन भी लेके बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो ये पढ़ने वाला इंसान बैठा हुआ यूपी मेरे साथ, वो क्या मान लिया कि मैं थूक बात हुई है मुझे तो सर हाँ तो सर देखो इसलिए हमने दो हक है ना, एक जो तबरुक वाली बात है कि जो जिसके तबरुक पाया जा सकता है उसका थू सबके जो माना फूक रहे हैं आप रहे हैं, जो दुआएं पढ़े वो शिफा दे रहे हैं, ये देते वो देते हैं। और फिर काफिर को, काफिर के बारे में क्या सोचते हैं, मुशरिक के बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये नहीं बताया मैंने इनकी बात पे आवाज मैं ना इनका जो जवाब था डायरेक्ट में अब आज पेज वाली बता दी, मिट्टी थूक कर पेश कर लाया अरे वहां लिखा है मिट्टी एंड एंड क्या होता है, क्या होता है, तो अलाल मान ले मैं आपका जवाब दे रहा हूं। चले ठीक है, सर, मैं अभिवाद जी आपको सही समझ कह रहे हैं, हाँ, कुछ हो सकता है वो भी। नहीं वो अब तो सुनिए तो फिर दो अलग अलग बताया, एक अभिवासी जी वो आपकी बात को यकीन नहीं कर रहे हैं, फिर वो क्यों लाया एंड, तो मट्टी अलग लगाए और थोड़े अलग, ऐसा कह रहे हैं सलमान जी। अरे ये अब बात होती ना कुछ तो आप बात हमारे यहाँ बहुत बार होता है, लोग जो है मट्टी लगाते हैं जख्म पे, कोई चीज अगर कुछ अभी वो भी चल रहा है, वो चल रहा है, तो अभी हमारे नहीं मैं सुनो से पहले पहला जवाब था उस पर बोल, देखो आपने वहां भी जली केस बनाई, आपने कह दिया कि अब की अब के लोगों के लिए ये पूरी कुरान के लोगों के लिए सुनो, मैंने नहीं हाँ, वो ये भी बात तो क्या कर अरब आने की जरूरत नहीं थी। तो भाई आप भारतीय हो फिर आप नहीं कि भाई हम भारत के लोग भारत परंपराओं को मनाएंगे, ये अरब की चीजों को क्यों मानेंगे भाई सर। मैंने नहीं बोला, मेरी बात समझिए आप सर आपने यही कहा था यूपी आदमी क्यों करे, है ना। आप दोनों 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, अब्दुल जी वापस मान सर आए, तो ये हदीस है, अब्दुल जी क्या कह रहा हूँ मुझे सुन ले पाए जी अब्दुल रहीम जी आप बताएं। इनको दिखानी पड़ेगी शायद जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जी, मैंने पहले भी बोला था आप ये बात अभी इस बात कर रहे हैं सर। हाँ कुछ आयल और सलाइवा का बात हो रहा है जी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ हदीस हैं जो इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड यू कंसीडर द मिरेकल्स ऑफ हिम, ओके, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू एनी उलेमा जनरल पब्लिक और एनी इमाम लाइक दैट, okay, it's applicable to him and it ended there, it's not that ruling ended there। तो अभी ये जनरल पब्लिक का एप्लीकेबल नहीं है किसी इमाम के ऊपर या उलेमा के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कि वो इस मिरेकल बताएं।
जी Okay, it अब ये comes under देखिए bracket. और ये हदीस miracles में हम क्या मानते हुआ हैं, जनरली मानते हैं ना, इंडियन में भी अभी मानते ये हैं। क्या जी हुआ ये हदीस में उन्होंने लिख दिया सम ऑफ आर सलाइवा ऑफ सम ऑफ अस क्योर आर पेशेंट। तो फिर ये सम ऑफ अस जो है अगर आलिम उलेमा का हमें इल्म है ऐसा उसे हम तबरुक ले रहे हैं उनकी थूक से उनके थूक से हम्म, आप उसे थूक हम्म, कहते हैं हम उसे थूक कह रहे हैं। तो अगर आप उसे तबरुक ले रहे हैं फिर ये सम ऑफ आर क्योर आर पेशेंट है ना कौन बताएगा कि सम कौन है। जी देखिए That's a great इस point. That's a great point. Hamza bhai. Yep. जी इसका मैं जान था आई विल चेक दिस इसके बारे में मुझे ये नहीं है आई चेक बट इसका कुछ एप्लीकेशन ऐसा ही है कि सब ये लोगों देख में। और लीजिए दूसरी बात हाँ हाँ और दूसरी बात सलीवा जो होता है सो जनरली इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। दूसरों की बात नहीं कहूँ अपना सलीवा दूसरों के लिए जी। खुद अपनी बॉडी में जब हम अच्छा रस आप के खाते हैं तो That's जो भी everyone कुछ knows. हाँ खाने में हाँ मिलता है तो body हाँ में. तो सलीवा इन अगर हम जनरल दूसरे सलाद मिला नहीं खाते हैं सर. हाँ सही बात सुनिए ये बोला हूँ तो सलीवा जो होता है तो इसमें क्वालिटी है कि वो डिसइंफेक्ट करते हैं। ओके तो लेकिन अगर दूसरों के सलीवा में कुछ बैक्टीरिया है और वो दूसरा ले रहा है तो ये कंटेजियस होता है। तो ये कब अप्लीकेबल है क्या है ये तो उसमें उसमें एंजाइम्स हैं ना दूसरी जी चीजें जो ब्रेक डाउन करती हैं स्टाफ ब्रेक डाउन करती हैं और जो लेकिन आप अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है उसको वो भी खत्म कर डिसइंफेक्टेंट देते नहीं है हैं सर. मुंह में खत्म कर देते हैं उसको। दैट्स नॉट हाँ वो एंटीबायोटिक. बॉडी के लिए होता है कुछ पर उसमें बैक्टीरिया भी उतने ही होते हैं हाँ पूरी एक जी परेशानी। जी अच्छा सही एक और बात है। अब्दुल रहीम जी को एक और दिखाता हूँ और जी. सलमान जी के लिए भी है ये इसका आप मुझे करंट बताइए कि ये क्या है। Prophet came to the grave of Abdullah bin Ubay after his body was buried. The body was brought out and then the Prophet put his saliva over the body and clothed it in his shirt. Bukhari Sharif. अभी क्या है? जी ये क्या है इस कमेंट पे जाना पड़ेगा क्योंकि नसल नहीं, पहले ट्रांसलेट तो नहीं फिर सुनिए हुजूर असलम कई फ्यूनरल्स पे गए हैं कई बरियल पर गए हैं हर एक पर नहीं किया इसी बरियल क्यों किया किसने किया इसकी कमेंट्री क्या है यूज क्या है वो तो कमेंट्री आएगी ना। It's not given to every funeral did this, right? ठीक है चलिए एग्री कर लिया है हमें भी उसी और कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। अब आप मुझे बताएं कि डेड बॉडी को बरी हो रही है क्या सूरत में उस पे सलावा लगाया जा सकता है? मुझे पता नहीं इसके बारे मैं सर थोड़ा डिस्कस करते हैं है ना बीइंग एन एजुकेटेड ह्यूमन. हाँ जी. हाँ बताइए सलमान जी बताएं। अच्छा अभी वही जी से पहले तो आप जरा एक थूक और उसका पेश जब लाइए दूसरा इस पर बता देता हूँ। और ये जो बताया जा रहा है नसीर अब्दुल ने कॉन्टेक्स्ट बेस में कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ मतलब मुझे आता है कॉन्टेक्स्ट क्या है लेकिन उससे लेकर उल्टा सवाल लूँ तो कोई मत मानेगा कि ये खाली अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में गए जो मुनाफिकों के जो ग्रेट सरदार लोगों को पता है कि नबी को लेके पूरी फैमिली को लेके उन्होंने मुसलमानों को क्या षड्यंत्र किया तो उनके लिए फॉरगिवनेस की दो थी उसमें अपनी शर्ट पहनाना और अगेन वो कंसिडर तो मुसलमान नहीं थे कि नबी की कोई भी चीज बरकत है ठीक है लेकिन उससे आपका आज का जिला इसका प्रोपेगेंडा है क्लियर बोल रहा हूँ चीज है। देखो देखो सर देखिए यार हमारा प्रोपेगेंडा नहीं है वो प्रैक्टिस हो रहा है सर. देखो आप बड़े अच्छी तरह से एम्पैथ पे जा रहे हो कि पूरी इस्लाम की भाई को मैं एम्पैथ हो अभी पे आप ये कहो प्रेमा पर चलिए अभी जी बोलने दे बोल रहे हैं। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ ले चलिए बात कटी है सलमान जी एलसो ने बोला एमसो में भाई कहां बॉडी पे क्यों ला रहे हो मिसाल तो सवाल बन सकता है लेकिन बोल रहा हूं चलो मुसलमान बोलेंगे कि भाई नबी का है तो ये कोई ब्लेसिंग सकती बोल रहे हैं लेकिन मैं बता रहा हूं कि हिंदू तो डेड बॉडी जला देते हैं तो कैसे कंपेयर करोगे उन चीजों यार ये पता क्या नहीं पूछ रहे हो आप? ये तो तुम ऐसे करे जा रहे तुम. क्वेश्चन आया एक मिनट रुक जाए उनसे समझेंगे क्या बोल रहे जलाने की बात ये सवाल का जवाब थोड़ा दे आप सलमान जी के कॉलर सीम टू बी एजुकेटेड आपके आए हैं बहुत से राजपूत एंसेस्ट्री आपने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया कि हम 2-3 जनरेशन राजपूत कन्वर्ट हैं इंस्टेड ऑफ यूजलेसली डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल व्हाई कांट ही कम बैक टू द ह्यूमैनिटी ऑफ सनातन क्या बोलना चाहेंगे आप इसके? देखिए सनातन जो परंपरा जितना में जाए हमारे गुरु अब्दुल तारिक आप जानते होंगे उनसे तो इसमें बहुत अच्छी बातें हैं ठीक है और उसको आज तक हम मानते हैं इन द फॉर्म ऑफ वो भी कॉमन उसको फॉलो करते हैं सनातन धर्म की तरफ सारे के सारे हिंदू को भी आना चाहिए ये पे बड़ा सोचते हैं मुसलमानों को सेकंड स्टेप पर बोलोगे हिंदू सनातन धर्म की नहीं है तो उनको भी आना चाहिए इसकी एक बहुत पुरानी रीजन ये भारत की जमीन एक बहुत पुरानी जमीन है जहाँ पहले से साधु संत रहे हैं और हम कुछ है कि यहाँ पे ठीक है इसलिए मैं इस जिम्मेदारी के साथ आता हूँ मैं हिंदू मुस्लिम करने के नहीं आ रहा जितना गलत है मुझे लगा गलत वो कम से कम बता दूं और उसको फर्क करके बताऊं जो पूरा वीडियो का मामला चल रहा है वो ये है कि वो मुसलमान करते हैं बहुत गलत करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए फूड एडिक्शन की गंदगी है ठीक है ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं क्या बोलूं आपने बोली सेट करता है नहीं वो सेट का मुझे नहीं पता मैं किसी सेट नाम नहीं दूंगा जो भी कर दो सब उसको डाल पहले जेल में भाई ये हमारी बेइज्जत कर रहे हो पहला और किताबों में है तो क्या आपको एग्री करना पड़ेगा कि किताबों में है तो वो एक तरह से प्रमोट कर दे रहा है रिलीजियस सैंक्शन मिल रहा है उसको सेकंड बात अगर स्कॉलर की किताबों में स्कॉलर से लोगों को तो जेल में डाल सलमान भाई किताब क्या करें. ओके सेकंड बात है स्कॉलर्स किताब है मैं दूसरे लेवल आता हूं फिर फाइनल लेवल पर स्कॉलर्स किताबों में कौन से पूछो कि ये तो खुद और माना के थू लगा किसी को जो कि गांव में लगाया जाता था ये मैं बात है कि कर रहा हूं हमारा जा रहा है. अच्छा हाँ मैं गांव से जुड़ा यूज होता है तो हमारे सर तो वीडियो देख आप ना कम से कम सही बोलेंगे तो अच्छा लगेगा. है अभी लगाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस चल रही है. नहीं ये बड़ा वाला सा हो गया मेरे पास तो मेरे दादा थे तो आप देना इसी वीडियो को अपना तस्वीर इसमें बैठ के पीछे से इतना सारे काम पर आए हैं बात भूल जाता हूं मेरा मैं बोल के हमारे दादा गांव जो हमारे अचंबल के पास गांव में रहता था तो वहां पे वो बताते थे कि जो पीर जी होते थे ठीक है
पीजी से जब बच्चों को पढ़ाया जाता, तो सबसे पहले एक काम क्या करते थे, एक कंकड़ लिया करते थे, कंकड़, ठीक है, और बोला करते थे कि बच्चों को पूरी कुरान पढ़ाने से पहले वो कंकड़ अपने मुंह में रख करते थे और बच्चों को फिर मुंह में रखा करते थे। ये तक होता था। मैं ज्यादा मैं छुआने वालों को बस नहीं हूँ। और हमने जब से पूरा होता है। हाँ जी, हाँ जी। होता ऐसे होगा। भी आज ऐसे भी रेफरेंस हाँ, तो देखे है, करने मजा आएगा। रसूल ने बच्चों को अपनी ज़बान चाहिए, उनको रोते हुए चुप कराने के लिए। अब वो आप सब ये कहेंगे कि वो अलग है, हम ये मानते, वो नहीं मानते। उस हम बात तो पे- पूरा पूरा है, बहुत ये अच्छी। अलग- अच्छा, आप ये जवाब दीजिए, आपने कहा कि हम लोग हिंदुओं को हिंदू बनना चाहिए, तो आप क्यों नहीं हिंदू बनते, आप क्यों नहीं सनातन की तरफ आते? ये पूछा है सवाल। अभी हाँ। देखो सलमान, आपने जो कहा ना, मैं एक चीज ऐड करूंगा उस एक सेंटेंस में कि सनातनी कम से कम अपने को सनातन कह रहे हैं, परंपरा के लिए गर्व करें, ठीक है, जिसको हमें अच्छा होता है। अब तो आप हमसे कहे तो सही, बाद में सब के पूरे सनातनी हो जाएंगे। बोलिए। नहीं, अब आज के ज़माने में मुझे अफ़सोस था, जब पिछली बात नहीं तो होता बात भूल जाता हूँ। तो जो मौलाना करते थे, मौलाना तो नहीं वो ढूँढते। हमने जब बस पूछा कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ, बोलते हमारे साथ में हुआ। तो हमने पूछा कि आप पूछते? बोलते बेटा हमें इतना ही पता है, हमें बताया जाता है कि मौलाना साहब बोलेंगे सही। ठीक है, आज हमें पता चलता है डिफरेंस कि मौलानाओं को ऐसा हक हासिल है कि वो ऐसा कर सकें, कोई नहीं करता। ज़्यादा नबी के हदीस से लागते हैं, नबी आज दुनिया में नहीं है। बात ये कि जो भी चल रहा है उसके नाम पे ये गलत चल रहा है, इससे बीमारी फैल सकती है। रिलीजन में इसका कोई प्रोमोट नहीं किया गया। ज़्यादा हदीस लाएंगे नबी से रिलेटेड होंगे ना, दुनिया में मौजूद नहीं है। ये नहीं, सम ऑफ अस लिखा है, सम ऑफ अस, फिर आप कहेंगे कि नहीं वो सम ऑफ अस कौन है? आलिम कहानी और रसूल शिया की में नहीं है भाई, ये बचन शिफा भाई। ये शिफा बात भाई बरुक चलता है, तबरुक आप नहीं। काबे से लेते हैं, तबरुक आप हज़रत अस्वद से भी लेते हैं, ज़रियों से भी, शिया लोग ज़रियों से लेते हैं, इमाम वो हुसैन। ठीक है, वो सही हाँ, है। तो अभी आप वो आप कहेंगे गलत। ये जनरल स्टेटमेंट सही है है। का, इसमें नहीं, इसमें जो जनरल स्टेटमेंट है दूसरे को नहीं आप साबित कर सकते ना, दूसरे के मुंह में जाके तो जनरल स्टेटमेंट है। आप दूसरे को साबित कर देंगे सही हो जाएंगे। नहीं, उलेमा फूक रहे हैं ना, फिर इनके पास इल्म है। उलमा फूक रहे हैं, उल्ला से हम पूछे, उलमा। हम पूछे भाई आप कैसे हम कायम जा करते हैं, जाके आप पूछ पूछ लें। रहे हैं। पहले हम वो पूछ लेते हैं। वो तो हम मुसलमान का ही सनातन मतलब का है, दम रहेगा और फिर सर उनसे जाकर करवाएं, ठीक है ना सलीम भाई। और ये लोग आप हमारे पास के हम बराबर कह रहे हैं कि हम जनरलाइज कर रहे हैं, पर आपने ये जाके नहीं कहा कि गलत प्रैक्टिस इसको कर रहे हो, उससे हमारा नाम खराब हो रहा है। ये बिल्कुल हमने कहा, ये आप इस बात को क्या हमें इस हाँ, को वो हमेशा मानना ही तौर पड़ेगा पे- हमें। हाँ, अच्छा मान आप सकते। अच्छा, आप जवाब दीजिए, सवाल का जवाब तो आए। आप कौन सा- सनातन को अच्छा कह रहे हैं, फिर भी आप सनातनी नहीं है। आप कह रहे हैं दो जनरेशन कन्वर्टेड है, ये कह रहे हैं। तो आप बताएं, आप क्यों नहीं वापस आ रहे ह्यूमैनिटी की तो तरफ? दो रीजन है। अगर आजकल हाँ। सनातनियों को जो मुझे मिलते हैं कोई फेमस नहीं है। अरे मेरे भाई, आप अच्छे वाले सनातनी बनना, देखो सनातनी को आप देखो, अभी आप बाजी वाले- जी उन्हें नहीं, नहीं, मैं- कृपया मैं- कृपया मैं- बोलने उनके जवाब जो सुने दे, क्या कह रहे अच्छा, हैं। हम ठीक। उनसे पूछे बोलिए कि सर, बोले तो दे। बोलिए सर, बोलिए। हमने जो ऑब्वियसली मैं किसी हिंदू धर्म से तो पढ़ा सनातन के बारे में, अब्दुल्ला एक यूट्यूब पे उनका नाम दे दीजिएगा, हमने वहीं से पढ़ा है। सनातन तो अच्छा हम यही समझते हैं कि भाई ज्ञान आपसे ज्ञान दूसरों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, एक परमात्मा हुआ है, ठीक है। ज्ञान ऐसा समुद्र है जो आपका हमेशा बढ़ता रहता है। आज भी हम मानते हैं मुसलमान होने के बाद उसमें कोई चीज नहीं है, बल्कि ये भी शुरू करें कि हाँ ये बताया जाता है। लेकिन हर चीज को जहाँ पे खिलाफ आ रहा है, चाहे वो वेद में हो चाहे हदीस की किताबों में, हम उसको नहीं मानते। बोलते हैं कॉमन चीज उस पर मानते हैं, वो हर रिलीजन की स्ट्रॉन्ग, मैं इस बारे में मानता हूँ। और अभी मैं सनातन हूँ और सनातन बहुत पुराना धर्म है और हिंदुस्तान हम ये तक मानते हैं हिंदुस्तान वापस अखंड भारत की तरफ जाएगा और बहुत जल्दी आएगा। आपके लिए किससे में जाएगा, हमारे लिए हमारे से जाएगा। सनातन धर्म की तरफ हिंदुस्तान को वापस जाना है और बहुत जल्दी होता है इंशाल्लाह। तो फिर आप अपने आप को हिंदू क्यों नहीं कहते? हिंदू क्यों नहीं कहते? क्या आप अपने आप को हिंदू ही कहते हैं? हिंदू सनातनी एक कहते हैं? बहुत छोटी सनातनी। डेफिनेशन है, हाँ, सनातन प्लीज बड़ी सनातनी। डेफिनेशन है। आप सनातन सनातनी हम- मुस्लिम है क्या? नहीं सनातनी हम मुस्लिम हैं, मुझे मेरे लिए सनातनी मुसलमान में फर्क है। तो फिर आप काफिरों को नीचे दिखना चाहिए, काफिर जो करते हैं वो गलत है। मुशरिक मूर्ति पूजा को आप किस तरह सीखते हैं? ग्रह पूजा को ये मूर्ति पूजा गलत, क्यों गलत है? फिर सबसे मूर्ति पूजा ये सनातनी आप कैसे हो गए आप? सनातनी कैसे हो गए? नहीं अब ये तो फिर अब वही तलाब वाली बात है। मैं ये बोलूं कि आपके पूछ रहा हूँ मैं। क्रिटिकल इमोशंस जो आप जज्बात हैं वो आप सिर्फ उस जो परमात्मा है जिसका कोई शेप नहीं है उसी के सामने आप झुक सकते हो, ठीक है। उसके अलावा नहीं झुक सकते। ज्यादा कोई इश्यूज करता है कि भाई हम उसे ध्यान लगाने के लिए कुछ मान मैं झुकते हो। एक मिनट देखो भाई, आपने सलमान भाई, मैंने काफी से सुना हूँ, और ये सनातन से पहले ही आपने कहा था कि आप ऐसे सेंटेंसेस को हट जाते हैं। आपने कहा हदीस में है लेकिन रिलीजन में नहीं है। ओके, तो भाई इस्लाम हदीस और कुरान के अलावा क्या है? पहले वाले बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक बात है। दूसरी बात, नंबर एक, ये इस्लाम में ही आप जो बात कह रहे हो, अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपने हाथ से ये मिट्टी से ये आदम को बनाया हाथ से, ठीक है ना। अल्लाह को कह रहा है इसको सजदा करो। ओके, तो ये जो है अल्लाह ये कह रहा है, इब्लिस ने कर रहा है, तो आप इब्लिस की बात, आप इब्लिस वादी हैं कि अल्लाह वादी हैं, क्या ना। दूसरी बात, तो इब्लिस की राह पे आप जा रहे हैं और या जो अल्लाह कह रहा है उसकी राह पे जा रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात आप सुनिएगा कि सनातन में आप ये देखो, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इनके दर्शन में हम सनातन की, देखो मैं ये कह रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। आपने कहा किसी मौलाना से अपने सनातन सीख रहे, ठीक है भाई, मौलाना से सनातन सीखोगे, ये भैया ना अभी ये इंडिया की बात है। आप हमारे भगवद गीता पढ़ के सीख रहा हूँ, मैं मान सकता था, ठीक है ना। तो मैं ये बताऊं, इनके दर्शन में हम वन बाई वन बिल्कुल जा रहे हैं, सनातन क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है उसमें। तो प्लीज आप दिल्ली जुड़े तो आप वहां जुड़े, प्लीज ऐसे मौलाना से सनातन सीखें जो थूकना और ऐसी प्रैक्टिस को जो आप कह रहे हो वो बेकार है, लेकिन हदीस में आती हैं, कुरान में आती हैं, और उनको न करें, ठीक है ना। वो जो उसको कर रहे हैं उसे आप प्लीज सनातन न सीखें। अब बोलिएगा आप क्या कर रहे हैं आगे। जी अरबाज जी ने आपने दो तीन बातें अगर मुझे ध्यान है, आपने पहले बोला कि दूसरी पहली बात आपने बोली कि
ध्यान दे ले भाई 3 सवाल हो गए। हाँ मैं दे देता हूँ। आपने एक्चुअली हाँ। पहले वाले में मेरा तभी आया था, फिल्म सनातन वाले बात पे गई, आपने बड़े ढंग से कह दिया था। बाद में एक ना वीडियो रिकॉर्ड में मैंने नोट की थी आपकी बात कि ये हदीस में है, रिलीजन में नहीं है। जी ध्यान है मुझे। रिलीजन से इस्लाम में नहीं, ठीक है ना, का मतलब ये इस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल सही है। आप एक ये ओवरऑल कहा गया था कुरान हदीस वो सारी चीजें, अब इसका अलावा इस्लाम क्या है। मैं आपको मैं स्कॉलर्स की बात करता हूँ, कई हदीस बताऊंगा जो हदीस में मौजूद है लेकिन आम स्कॉलर फॉलो कर। मिसाल के तौर पर कैम यूरीन की हदीस आपने पढ़ी होगी, जान के पता जो आप मालूम हो, कैम यूरीन की हदीस पढ़ी होगी कि यहाँ एक टाइप को प्रॉफिट ने कहा बीमार हो गए खाल नहीं नहीं, आप प्लीज देखो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बस इतना निवेदन कर रहा हूँ वहाँ पे कि जो कुरान में और हदीस में आ गया और जो सुन्नत हो गई, सुन्नत को आप सुन्नत को मानते नहीं मानते समान भाई? एग्जैक्टली कुरान और सुन्नत का है, हदीस का है। कुरान तो यार हदीस सुन्नत ही है, आप नहीं, तो सुन्नत ठीक है। कह रहे हो। तो हाँ, तो आप देखो मोहम्मद खुद कह रही सुन्नत में कि भाई इसको जो है इसे पेट दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है ना, और इसे जन्नत की आग चली जाएगी। तो वो सुन्नत आपको भी माननी चाहिए। आप जैसे का नहीं मानूंगा, आप मुसलमान नहीं रहे। ओके, और यही निवेदन कर रहा था बस इतना सा। अब आप सनातन बात पे जाएं। आपने कहा कि मैं किसी मौलाना सनातन सीख रहा हूँ। मैं भाई मौलाना आपके हिसाब से इस्लाम समझ में नहीं आया अभी तक, वो सनातन को क्या समझेगा? इसलिए मैं आपको इस पे नाम आपको बताया सैयद अब्दुल्ला तारिक, आप यूट्यूब पे डालें। मैं अरे आपको भी भाई सुनूंगा, सही है, आप भी सुनो। अब्दुल्ला तारिक से तो सीख रहे हैं आप सर। नहीं, आप भी सीखेंगे, कोई मना नहीं, हाँ कोई जी। खिलाफ नहीं, आप भी नहीं सीखेंगे। मेरे से नहीं सर, हमारे सनातनी स्कॉलर आप खुद इंडियन है, इंडिया में रहेंगे। आप किसी सैयद तारिक और उसको वहां जाके अरब में जाके सनातन सीखूंगा, ठीक है ना? तो ये ना ये सिंसियरिटी नहीं दिखाई आपने। तो उसी प्रकार से हमारे से ये एग्री कर ले कि हम जो रेफरेंस दे रहे हैं और जो कनेक्शन हम बना रहे हैं फिलोसॉफिकल फलसफे जो हम बना रहे हैं वो सही हो सकते हैं। हम इस्लाम के बारे में मोहम्मद सलमान जी थोड़ा बहुत जान सकते हो सकता है। हाँ, अच्छा मोहम्मद सलमान जी एक बात और बताइए, इस्लाम में आप क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं? कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बताइए सर। आप कह रहे हैं कि सनातनी आप हैं फिर भी आप कुछ चीजें गलत सही कहते हैं, उसी प्रकार आप बताएं कि आप मुस्लिम हैं पर आप उसमें क्या इस्लाम में गलतियां देखते हैं। एक बताएं हमसे या 2-3 बताएं। नहीं, इस्लाम में और वैल्यू में तो गलती देखता है, लेकिन ओरिजिनल स्कॉलर्स जिन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया कि गरीब बाबा में पढ़े लिखे हम नहीं है और उनको बेवकूफ बनाया गया है, उनको पूरी बताया गया और प्रोसेस नहीं की, इससे बहुत खराबी हुई है। हर रिलीजन में होती है, मुसलमानों में बड़ी ताकत अच्छा, एक मिनट से पहले आप आगे जाए। आपने कहा स्कॉलर है इंटरनेशनल है, तो आपकी स्कॉलरशिप क्या है इस्लाम में? आपने टीचर बताया उनके वीडियोस उनकी करिए, आपकी खुद की पर्सनल स्कॉलरशिप है कि आप स्कॉलर्स को गलत करें और जो कोर्स हो रहे हैं इस्लामिक वेबसाइट पे आप रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये चालाजी है, तो आप किस अथॉरिटी पे कह सकते हैं? मैं कोई चीज अथॉरिटी नहीं कह रहा, ये बोल रहा हूँ कि कोई भी स्कॉलर है, कोई भी फिरका आदि हो, अभी किसी भी स्कॉलर से सुने जिसको पसंद करता है, प्लीज आप उसको अपनी मैसेज उसको मानने और फैलाने लग जाए, उसको चेक जरूर करें। नहीं बस उसको सुनो, अपना अच्छा लगे सुनो, वेरीफाई करो, पढ़े के दो, वरना यही होगा क्या फूके करो। नहीं ये मैंने बताया, हमने बहुत लंबे 5-4 घंटे से यहाँ बैठे और हम बहुत सी बातें कही शुरुआत में, और ये सब ऐसे लोग नहीं हम बस कुछ कह देंगे लोग थूक रहे हैं और बस लोग मानने लग गए। जिसका आपने जनरलाइज मत करें, आप हमें जनरलाइज ना करें कि हम इस तरह के हैं कि बिना बात के समझे लोगों को जनरलाइज कर दें। अभी वो लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से, और मोहब्बत भी करते हैं लोग। इस तरह की बात नहीं कि आप सोच रहे हैं हम गैर पाए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ हम दिखा रहे हैं और कम से कम 40 वीडियो है मेरे फोल्डर में, मैंने आज काफी सारे उसमें दिखाए हैं। पर आप ये कहेंगे कि सबकी सब गलत है, सबके अपने किसी में फूक रहे हैं, इसमें कुछ और हो रहा है, किसी में वर्ड गलत है, जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिसिंग है हदीस सही, अगर सही नहीं है तो फिर सही है, सही भी नहीं चलेगी, कुरान आ जाएंगे और फिर कुरान में आ गए तो फिर कहेंगे नहीं अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। कहाँ हम रुकेंगे, हम कैसे एग्री करेंगे आप बताएं? देखिए और मैं एक बात और बात आप पता है मोसो भी मुस्लिम है, उन्होंने पूरे अंदर गए हैं उन्होंने, ठीक है ना सर, आपको पता इसलिए मैं कहा है। सेकंडली मैं बस ऐड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट भाई की बात में कि केवल यही चैनल नहीं, आप जितने भी एक्सक्लूसिव चैनल हैं आप दूसरों में भी गए, सब कुरान को लेके और जो हदीस में है हदीस को लेके और सुन्नत को लेके ही बात करते हैं। मेरे ख्याल इतनी ऑथेंटिकली बात करते हैं कि मैं आपके उलमाओं को बात करते हैं देखा है। अब यहाँ के आप लगाते हैं कि भाई आप गलत कह रहे हो, ये इस्लाम नहीं है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और जो प्रैक्टिस किया जा रहा है उसको कह रहे हो कि ये है। तो मैं बस लास्ट सेंटेंस कह दूं कि सलमान भाई हम भी कह सकते हैं और तो ये जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में होता है, अल्फा ही है। आप सब आरोप लगा रहे हैं कि वो इस्लाम को परिवर्तन भी बात नहीं कर रहे हैं और हदीस और कुरान में उसको ही गलत जैसे बना के गलत कह देती। आप कहीं तक तो नहीं कर रहे हैं? जी बोलो चले। अच्छा अब्दुल भाई कुछ कह रहे थे, सलमान जी आप थॉट गैदर कर ले, फिर लास्ट में कमेंट ले आऊं आपसे। अब्दुल जी कुछ कह रहे हैं, फिर सलमान के पास आता हूं, फिर बाजी जी के पास आता हूं, बोलिए जी। ये खुदा है रिलीजियस टेक्स्ट, ओके, और उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप अगर संस्कृत में आप नहीं जानते तो एक ट्रांसलेशन रहता है और फिर उसका काउंटर एक्सप्रेशन रहता है। तो ऐसे ही जो अभी जानते हैं वो पता है, लेकिन जैसे अरबी नहीं जानते, कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते, उनका ट्रांसलेशन रहता है और उसका कॉमेंट्री या एक्सप्लेनेशन रहता है। ओके, तो आप जैसा बोल रहे हैं कि सलमान जी को बोले थे सनातन जानना है तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं आप उनसे कांटेक्ट करें, तो इस्लाम जानना है तो उनके एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा ना, जो जानते हैं इसका कॉमेडी क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसका अभी कितना एप्लीकेबल है प्रेजेंट केस में, प्रीवियस एक ना आपका बोला तो उसका सब एक्सप्लेनेशन रहता है। और मैंने जब तक कि जो भी पूरे मुस्लिम्स के देखे हैं चैनल तो एक हदीस खोल के दिखाते हैं
उसका ट्रांसलेशन दिखाते हैं और पर्टिकुलर हदीस पर बात करते हैं। तो यू कैन नॉट टेक वन हदीस, यू हैव टू टेक होलिस्टिक व्यू। तो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पे एक हदीस है, एक वही टॉपिक पे दूसरा हदीस रहेगा, तीसरा हदीस रहेगा, चौथा हदीस रहेगा, और सबको मिला के एक रूलिंग आया, तो रूलिंग एक्सपर्ट बोले ना, तो यू हैव टू टेक हिज ओपिनियन। तो ये हदीस को बता के आप बोल नहीं सकते कि ऐसा है, प्रेजेंट पीरियड ऐसा है, तो एप्लीकेबल नहीं है। ये एक्सट्रीमिज्म। आप बताता हूँ, एक बात आप बताता हूँ इसी बात पे आपने सही कहा, स्कॉलर से हमें जानने की जरूरत है ना। आपको म्यूट करो क्योंकि को आ रहा है, म्यूट कर ले आप। जी, आपने कहा स्कॉलर से हमें जानना पड़ेगा, तो कौन बताएगा कि कौन से स्कॉलर से, शिया स्कॉलर, सुन्नी स्कॉलर, जिनसे सलमान जी एग्री करते हैं वो स्कॉलर, या जिनसे सलमान जी से एग्री करते हैं वो स्कॉलर। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं एक्स मुस्लिम हदीस खोल के कहते हैं उसी पे बात करें। आप आज हमें बताने आए कि ऐसा नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट है। आप ये कह रहे हैं कि हदीस ही होगी या इसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, ये इस तरह की नहीं है जिस तरह से हम बता रहे हैं। हमने उस पर कुछ रिसर्च किया, हमने उसके एग्जांपल्स दिए, हमने उसके रिलेशंस भी निकाली, कोरिलेशन। आपको ना उसका कॉन्टेक्स्ट पता है, ना आप भी उस बारे में क्लियरली जानते हैं, आप ये जरूर जाने हैं कि वो सही है। इस पोजीशन में तो हम दोनों एटलीस्ट सान है, हम एटलीस्ट ज्यादा बेहतर पोजीशन में, क्योंकि हमने इतनी लंबी उस पर बात करी है, हम उसे निकले भी हैं, हमने उसकी तफ्तीश करी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसका हो? आप लोग डिफेंड करना आए हैं, बताना है ऐसा नहीं है। आप भी तो नहीं जानते, हमारे और आपको कोई अंतर नहीं। फिर जी मैंने कई जो आपने बताया उस एक्सप्लेनेशन दिया है, पर लिंकिंग फिंगर्स उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है। जो मैं जानता हूं उसको मैं क्लियरली सिंथेटिक मैं सही जानता हूं, विल रीड इट्स कमेंट्री एंड टेल यू। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी रहता है, नॉलेज गेन करना पड़ता है। तो शायद आपके हदीस का कमेंट्री आपने तो ही बता, आपने कहा मैं कमेंट नहीं चाहता हूं, मुझे देखना है, तो दैट इज नॉट रॉन्ग कि पता ही है मैं जान लूंगा। लेकिन इतना तो बोल सकते हैं कि किसी को हेटेड करने या किसी को जैसा कि किसी को सबमिट करने के लिए, उनके अपडेट करने के लिए इसका करा जा रहा है हिंदुस्तान, तो वो गलत है ना। नहीं, वो हम तो नहीं एग्री करें, हम तो कह रहे हैं इस्लाम ये करता है, नफरत आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने जो अच्छी बात निकाली, ये क्वेश्चन आया था थोड़े समय पहले हरीश शर्मा जी का, कि काफिरों को ह्यूमिलेट करना मोमिन का फर्ज है या नहीं, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। तो अब्दुल जी आप बताएं, फिर सलमान जी से भी मैं लेता हूँ। हमें कुरान ने ये हुक्म दिया है कि जो दूसरे मजहब जो भी उनको पूछते हैं, उनकी राइट है, आप उनको इंसल्ट मत करो। अगर तुम इंसल्ट करोगे, इग्नोरेंस में वो भी खुदा को इंसल्ट करेंगे। तो हम किसी को, किसी डाटी को, किसी दूसरों के भगवान को इंसल्ट नहीं करें। वैसे ही हम चाहते हैं कि कोई हमारे रिलीजन में कोई इंसल्ट ना करे, एक गलती डेट है। भाई आप अनुमति दें तो मैं पूछूं अब्दुल इसी बात पे? जी हां, पूछे अब्दुल रहीम भाई, थोड़ा छोटा पूछिए आवाज जी, एकदम छोटा जी, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस मुश्किल से। देखो भाई, आपने फट से कह दिया यदि इस्लाम में यही चीज होती, ओके, तो भाई मोहम्मद अपनी जो नया रिलीजन लेके आ रहे थे, मक्का की उन मूर्तियों ने तो अपना कोई टेम्पल मॉस्क बना लेते, ओके, वहां पर मूर्ति पहले तोड़ी जो प्रैक्टिस में हुआ है, और काफिरों की जगह को हटाया। और तो इसका जो है आप इस पर सोचना कि इस्लाम कैसे शुरू हुआ, कि उसकी शुरुआत ही दूसरे पर हावी होने से हुई है। आप इसको कैसे लाएंगे कि जो सुन्नत की जो सुन्नत है वो बिल्कुल उल्टा करिए जो आप कह, ये ना प्रश्न। अच्छा अभिभाष जी, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे एक्सटेंड आकर ये सब क्वेश्चन जैसा सलमान जी कह रहे हैं, अब्दुल रहीम भी क्या हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह चाह रहा हूँ कि हमारे साथ आगे जुड़े। हमारा भी डाउट आएंगे तो फिर मजा आएगा। अब तक क्या एक हमने में गेम खेल नहीं सकते, गेम खेलने के लिए प्रतिद्वंदी होना चाहिए। दोनों आगे बाद में हम आज हम उनकी बात समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या रीजन दे रहे हैं। तो नहीं जवाब जरूरी नहीं है, हम अभी और बात करेंगे। हाँ, वो एक तो ये काफिर को उन्होंने जवाब दे दिया, और ये भी आ रहा है कि क्या 360 मूडी तोड़ा सही मोहम्मद, क्या इस तरह की बात। तो अब्दुल जी आप और कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे कि सलमान जी मैं पूछूं कि काफिरों को सवाल था हरीश शर्मा जी, काफिरों को ह्यूमिलेट करना मोमिन का फर्ज है या नहीं है, ये पूछ रहे हैं। नहीं, किसी को ह्यूमिलेट करना मोमिन के फर्ज नहीं है। मोमिन के फर्ज डिफाइन है, उसके फर्ज क्या है? खुदा को मानना, सब नबियों को मानना, और एंजल्स में विश्वास करना, किताबों को मानना, हर फेथ को मानना, वो आर्टिकल सब फेथ होते हैं, जो भी अच्छा बुरा होता है खुदा की तरफ से होता है ऐसे मानना, और मन के बाद जिंदगी है उसे मानना, ये आर्टिकल ऑफ फेथ होते हैं। ये कोई आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं है कि हम दूसरों को ह्यूमिलेट करें। जी जी। अच्छा, ये तो और कौन हरीश शर्मा जी? हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट हरीश शर्मा, जस्ट एक मिनट है बस, एक मिनट। हाँ ठीक है। ये सलमान जी का मैं वो क्वेश्चन पे आंसर चाहता हूँ, उसके बाद सलमान जी शॉर्ट आंसर दे देंगे, क्या काफिरों को ह्यूमिलेट करना मोमिन का फर्ज है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ये सवाल गलत है। इंसानियत कोई भी इंसान का काम दिया है। अगर आप सूरह नंबर 60 और आयत नंबर 8 पढ़े, उसमें पढ़ के बताते हैं सीधा है कि जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं की और तुम्हें जिल वतन नहीं किया, विदेश नहीं निकला, तो इनके साथ सलूक एहसान करो, अच्छा सलूक करो, मुनासिबान भले बताओ करने से अल्लाह ताला पे नहीं होता। ठीक है, तो ये भी बात है। तो जिया नहीं रहना चाहिए ना इस्लाम के साथ, काफिर से जगह क्यों लेते हैं? नहीं, काफिरों से, अरे ये दूसरा टॉपिक, काफिरों से जगह लेने का मतलब ये है कि वो इंटरनेट टैक्स ह्यूमिलिएशन सर, ह्यूमिलिएशन एक सीधे में नहीं, केवल वो इस्लाम नहीं मान रहे इसलिए लिया जा रहा है जी हमसे। सलमान जी एक और बात कही थी, ये गलत है, मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा गलत है, तो ये तो ह्यूमिलिएट करना हमारी प्रैक्टिस है।
तो आप कह रहे हैं गलत नहीं कहेंगे और फिर आप गलत कह रहे हैं। नहीं गलत आइडियोलॉजी की बात है, जैसे आप बोल रहे हैं कि इस्लाम में ये प्रैक्टिस वाला है, तो मैं आपको अपना जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे उसको करेक्ट करने मैंने का आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने आप को सनातनी मुस्लिम कह रहे हैं, फिर आप जो सनातनी मानते हैं वो भले ही सही हो गलत हो, वो बाद में आता है आइडियोलॉजिकली, पर एक्सेप्टेंस भी एक बात थी ना, आपने सीधा कह दिया ये गलत है, क्या आप मुझे ऑफेंड नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर आप ऑफेंड हो गए तो मैं इसमें क्या बोलूं कि मुझसे पहले आपने नहीं नहीं, देखो दूसरी सलमान, दूसरी बात सुनो सुनो, तो आपने एक चीज का जवाब अलमोस्ट नहीं था, मैं दे दूं कि अलमोस्ट आपने कहा कि अब भी तो ये इस्लाम में निकल रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने हम जो चीज इस्लाम के कह रहे हैं गलत है, वो दूसरे को अफेक्ट कर रही है, दूसरे को बीमार कर सकती है, ठीक है ना जी यार ना। वो दूसरों पे जो 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 काबिल होने का प्रयास है, वो जो कहते हैं इस्लाम कुब्बत, इस्लाम में शौकत, ये जो इस्लाम को दिखानी होती है आखिरत के ऊपर, जो हम अफेक्ट कर रहे हैं उसको ना करें। अब घर बैठ के नमाज पढ़ें, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं, वो कमी नहीं बताएं सर। अब बोलिए सर। और खुद जनरलाइज करके हम जनरलाइज कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं हम लोग पे जनरलाइज कर रहे हैं सबकी सब, ऐसा तो है। फिर यहाँ भी चैट में कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करते होंगे, किसी ने तो नहीं कहा। चलिए सलमान जी से रुकते अब्दुल रहीम जो सलमान हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्होंने कहा है हमें। हरीश शर्मा जी आपने बात रखी। हाँ देखिए, मैं ज़्यादा नहीं, खाली दो बात करूँगा छोटी सी। एक तो ये है कि भाई ये डॉक्यूमेंटेड है एविडेंसेस, और डॉक्यूमेंटेड ये है। एक तो मैं आपको एक रेफरेंस दे सकता हूँ जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर है, उन्हें खुद जो पास्ट जो हिस्टोरियन है, जो मुगल रूल टाइम पे हिस्टोरियन थे, उसके टाइम पे क्लियर कट बोला, जो काजी था, जो काजी भी ऐसा छोटा था तो होता नहीं, वो टाइम पे इस्लामिक रूल के टाइम पे जो काजी होते थे, जो जिनको इससे ज़्यादा पावर, उन्होंने खुद बोला हुआ है कि उन्होंने डिग्री बताई हुई है कि भाई अगर कोई मुसलमान या कोई भी जो टैक्स कलेक्टर, इसलिए मुसलमान टैक्स कलेक्टर कोई हिंदू के उधर जा रहा है टैक्स कलेक्टर ने, तो अगर किसी को बोलो कि मेरे को थूकना है, हमारा मुंह खोलो, तो आदमी सामने वाले को बिना कुछ जग के मुंह खोल देना चाहिए उसके थूकने के। ये डॉक्यूमेंटेड है, और आपको मैं वो डॉक्यूमेंट का वो का रेफरेंस भी देगा, डॉक्टर अम्बेडकर खुद भी लिखा है। अब हम ये नहीं बोल सकते डॉक्टर अम्बेडकर ताज हिंद के लिए, वो तो अलग बात है। प्लस जो रेफरेंस है ये गूगल ऐसे आया हुआ है, यार मुस्लिम पर्सन की भी बुक है इसके ऊपर, वो उसमें बताते हैं, मैं भी पढ़ी जिहाद करके। ये जनरल है, ये पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं से एक्सेप्शन हुआ है, ये जनरल पब्लिक डोमेन में है। और जो मंदिरों को तोड़ना ये सब, ये जनरल इन डोमेन है। और बोलते हैं काफी को ह्यूमिलेट, कभी सामने ने बोला कि काफी को ह्यूमिलेट करना, ये भी कुछ नहीं कहा। अरे भाई चिल्ला चिल्ला के हर एक इस्लामिक स्टेट में, यूके में, यूएस में, हर जगह लोग चिल्ला चिल्ला के सामने ओपनली बोलते हैं तो, और स्कॉलर हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर बोलते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब कौन सी दुनिया में जनरेशन रहता है अभी आजकल के मुसलमान से। मतलब एक ही प्रॉब्लम है कि ये सोचे हैं कि आज हम ना पुराने उसमें स्टेट में, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है, पहले हम लोग कंफ्यूज रहते कि भाई मुसलमान करते हैं, हम लोग सोचते शायद कुछ होगा कुछ नहीं होगा, पर्दा था। लेकिन आज से ये ओपनली क्लियरली डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस के साथ ये क्यों करते था, व्हाई दे हेट, व्हाई द पीपल डिस्ट्रॉयड, व्हाई एवर, ऐसा नहीं थी किसी ने राजा को बोल रहा, ये डॉक्यूमेंटेड उन बुक्स में लिखा हुआ है, सब बताया हुआ। और ये लोग जानते हैं बिल्कुल नए गलत है प्रैक्टिस, बिल्कुल गलत है आपकी प्रैक्टिसेस। अभी देखिए कोई सवाल नहीं कर रहा है सलमान जी से, आजकल के न्यू एज में चाहते हैं, बोलिए। आजकल नए एज में ये कोई झुकना नहीं देते हैं, मुसलमान लोग समझ में आना चाहिए। अब ये भी नई जनरेशन है, हम भी शायद ये भी मेरी एज के या मेरे कम एज के हों, ये नई जनरेशन आप झुकना नहीं सकते। और अगर आप इसी बैठी पे रहोगे कि हम ये तकिया करते रहेंगे, लोगों को जस्टिफाई करते रहेंगे इस चीज़ के बारे में, ये अभी कुछ दिन जैसा 1 2 साल 5 साल चलेगा, उससे ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ये झूठ का पर्दा तो अभी कुछ साल, अभी 5 10 साल हुए ये इंटरनेट रेवोल्यूशन के, तो उसमें कितना फैल गया है ये ऊपर इतने अभी ये जो आजकल जो डिवाइड दिखा हिंदू मुसलमान, ये डिवाइड का पीछे मेन रीजन इंटरनेट है। इंटरनेट में हर चीज डॉक्यूमेंटेड सामने दिखाई दे रही है, जो आपके पीछे हुई थी लोग कंफ्यूज रहते पहले कि भाई ये क्यों होता है ऐसा, आज सामने के क्यों होता है, उस पीछे रेफरेंस डॉक्यूमेंटेड इन्हीं किताब से है, इन स्कॉलर ने वेबसाइट बनाई हुई है और ऑथेंटिक डेटा 4 अलग अलग ट्रांसलेशन लिखे, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, हिंदी, जो लैंग्वेज इसमें सारे हैं। और रेफरेंस कोई आप भी प्रोसेस करके बाद जाओगे वो भी क्लियरली उस निगेट ही करते, बोलते हैं हाँ ये सही बात, वो भी नहीं करता है, ज्यादा से जले घुमाती ये कोई ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो गया वैसा होता है, लेकिन झूठला नहीं है। लेकिन यहाँ लोग आके मतलब क्लियर बोलते कि तो है ही नहीं, हम मतलब ये हम अभी नए जनरेशन आप कितनी बोलो सब चीज, अभी ये क्लियर है यार, हम झूठा कैसे सकते हैं, ऑस्ट्रिच तो है ही नहीं, पहले ये लोग होते होंगे ऑस्ट्रिच का जैसे योग कर, अभी नहीं है, अब लोग ओनली आ रहे हैं, इसलिए ये डिवाइड है। अभी मुसलमान को समझना चाहिए, या तो रिफॉर्म हुआ है, ये चीजों को हटाएं, ये चीज फिर ऐसी होने वाली है, डिवीजन तो बढ़े नहीं, हम तो इनफैक्ट हम लोग चाहते हैं कि डिवीजन हो, हम तब जो इतना बड़ा डिवाइड रहती है वो कब जाए, तभी जब ये एक्सेप्ट करें कि ये बुरी चीजें ये बुरी हुई है पास्ट जैसे नहीं। तो आके हरी जी ये क्या टेक्निक देखिए, आके हमें बोलते हैं कि आप नफरत फैला रहे हो, हम तो चाहते हैं मोहब्बत से रहे, फिर ये कहते हैं आपकी प्रैक्टिस गलत है ना, सही गलत साफ साफ बात है, और फिर यही रीजन यूज करते हैं कट्टरपना करने के लिए, बिल्कुल यही रीजन यूज होता है। और लोग ये ना दूसरा लोग प्ले करते हैं कि हिंदू लोग हमारे जेनोसाइड करना चाहते हैं, नहीं भाई, हम लोग को बचाने के लिए ये चीज बाहर निकल के आ रही है, हॉटस्पॉट हो रहे हैं। पहले हम कभी कुछ बोलने के लिए सोचते थे कि सामने वाला हर्ट होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, अभी हमको तो आप फिक्र दी है भाई हमारे नए जनरेशन से क्या हो, तो इसके लिए सारे डिजिटल में सामने आ रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं पुरानी। देखिए ना आपने जो बात कही कि साइटों पे इनके रिलीजन को इनके स्कॉलर ने ही बिगाड़ दिया, ये आगे हम बता रहे हैं कि वहाँ गलत लिखा है और ये हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो इनको गुस्सा वहाँ आना चाहिए कि ये जो रिलीजन सोचते हैं सनातनी जैसा है वैसा नहीं है, तो वहाँ क्यों नहीं बोलते, कौन से बुलाओ के हमने खड़े होकर कुछ कहा है इन्होंने,
इनके इनके जो स्कॉलर्स ना, इन स्कॉलर पूरा अच्छे से साधन को स्टडी किया और उन्हें ये रियलाइज किया भाई इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने बोला कि इसको हम एक काम करते हैं, हम अपने रिलीजन में ये जस्टिफाई कर ले, इसको यूज करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हमारी चीजों को जस्टिफाई, जैसे अद्वैत वेदांता को इन्होंने लगा कि हाँ ठीक है हम भी अपने जस्टिफिकेशन के लिए यूज करें। तो जहाँ पर भी इन्होंने सॉफ्ट बना ये आपको दिखाना होता है नेचर, वहाँ पर ये यूज करते हैं। लेकिन पहले तो ये चलाता होगा, अभी चलता है, आजकल के एज में ये पॉसिबल नहीं है, समझिए इतना पहले भी हो आप इनके बच्चे नेक्स्ट, मैं तो गारंटी बताऊं कि ये नेक्स्ट जनरेशन है वो ये सीधा एक्सपीरियंस में 100% होने वाली। ये लोग कितना भी चाहिए घुमाए, कितना भी कुछ करे, क्योंकि यार इंसानियत कोई चीज होती है, आप इंसानों के बीच में ही तो है ना लास्ट में जाके। अभी इंसान लोग क्या बोलेंगे, इंसान थोड़ी ये जो एक्ट करेंगे कि हेट में करो ये करो, ये क्लियरली अभी लोग बोलते ऐसा नहीं होता है भाई। जो एक तो अभिलाष जी ने कितना अच्छा पॉइंट बोला, ये चीज समझ पा रहे हैं कोई एनालिस्ट, उन्होंने बोला भाई इंसान के तरीके से अगर आप सोचोगे भी ये प्रैक्टिस हो रही है ना, ऐसा तो नहीं आप हिंदू लोगों की वीडियो ना देख थूक है ना, सारे मुसलमान निकल आ रहे हैं। तो कोई ये ऐसा नहीं है भाई कहीं से हम लोग आज ही लोग हम लोग ने बोला है भाई तुम थूको के, ऐसा तो जितने अरेस्ट करके आते हैं वो सब मुसलमान ने करते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई हमें बोला तुम कर। उसके लिए हम लोग हिंदू चुपने के लिए बोले भाई तुम्हारे भी लोग है ना, कोई तो ऐसे बयान देते हैं भाई, वो सारी धमकी देते हैं, लेकिन करने वाले नहीं है ना, करने वाले को बहुत देर टू कैसे कोई किया हो। ऐसा तो इन जनरल की अमेरिका में फूट है, यूके में फूट रहा है, कोई यहाँ फूट रहा है, कोई वहाँ फूट रहा है, तो नहीं हुआ ऐसा तो एक्स हिंदू बातें कर रहे हो कहीं जैसे पूरी दुनिया में। आप एक्शन बताते आपका रीजन क्या है ना, ये एक्सेप्ट ही नहीं बता रहे, आपका एक्शन नहीं बता आपका रीजन क्या। अब कोई दुनिया के किसी कोने जाओ, किसी से भी पूछो कि हिंदू का नेचर, आपको बताएगा कि क्या नेचर है, मुसलमान का नेचर भी आपको बताएंगे क्या नेचर। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये छुपी हुई बातें हैं, पर्दे की जो चुप पर्दा चुप। हम लोग गुस्से बात है कि लोग ह्यूमैनिटी को एक्ट क्यों करते हैं। आप अपने मौलाना के खिलाफ कि भाई कौन कर इसको, कि वसीम ने इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की थी और मेजॉरिटी कोई नहीं चाहती कि भाई हिंसा हो। कि हम लोग को तो हम तो इतने ये नहीं है कि हमसे देखो, अगर हिंदू अगर हिंदा इसमें जाएगा और ये ऐसे हरते करेगा, हमारा तो धर्म का फिलोसफी है है। तो भाई तो हम हिंदू रहेंगे, हम फिर मुसलमान के आगे में खड़ा होना पड़ेगा, हमारा अगर हम लोग से लेकिन ये कर सकते क्योंकि इनके में शूट किया है, इतने सालों किया हुआ है, अभी कर सकते। तो यही चीज प्रॉब्लम कि भाई कल को हमारे आगे नहीं आते हैं, ये चीज बेस को लेके इमीडिएट जो फ्रेग नमाज के बाद क्यों खड़ जाते हैं, क्यों यहाँ भीड़ में अभी सलमान जी ने फ्राइडे नमाज के लिए ले गए छोड़ के, शायद अब्दुल जी उसके लिए गए, वही है नहीं बोला हमने चैट में पीछे जा रहा हूं मैं इस तरह। मैं उनको करने नहीं आया, लेकिन सच्चाई को हम बोलनी पड़ेगी। फिर हर्ट मेरी भी बहुत सारे हर्ट मैं भी एक बात है शर्मा जी, आपकी बात में आप जो बात रखी कि देखो क्या कहे गए भाइयों के शायद सुन रहे हो तो बाद में सुन उनको कमी समझ में आए कि अमोसो भाई ने या एक्सप्रेशन चैनल जितने भी वो रखते हैं वो चीजें जो भाई काफिरों को इफेक्ट कर रही हैं, और वो कह रहे हैं कि आप जो अभी निकाल रहे हो ठीक है ना, और कुरान में भी लिखी है, हदीस में लिखी है, प्रैक्टिस हो रही है आज के दिन में, इनको मत हो हमें अफेक्ट कर रहे हैं काफिरों इसके देशों को। और वो कह रहे हैं कि हम घर में बैठ के अपनी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये गलत है कि ये छोड़नी पड़ेगी। देखो आपने ध्यान नहीं दिया, आप सब ध्यान नहीं दिया, सलमान भाई क्या बोला कि भारत का जो है ना भारत का पसंद रहेगा, लेकिन कौन से भारत का होने के हमारा वाला लेंगे, अपना वाला की कोशिश करो, इसका मतलब समझना बड़ा डीप मतलब था ऐसा। बिल्कुल गलत है, हमारे सवाल पे भी 100% श्योर बिल्कुल गलत है। और फिर कह रहे हैं कि किसी हर्ट करने का काफिरों को वो करने का अब ये बोलती है नेक्स्ट लेवल वाला थी यार, नेक्स्ट लेवल वाला ये अभी एक कोई पाकिस्तानी मूवी भी है, वो भी ऐसा टाइप बातें कर रहा है थोड़ा, लेकिन नेक्स्ट लेवल है ये लोग। हां देखो ये ना बहुत अच्छी बात है, ये क्या हो रहा है कि अभी वो इस संख्या में हो चुके हैं, दोनों ओर से भारत के यार को है पाकिस्तान और ये, और यहाँ पे भी संख्या में होते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वेद भी कुरान कह रही है वही कह रहे हैं, या तो आप फिर मान ले नहीं फिर तैयार है, समझो ये अब आ गई बात। ओके ये और वेद क्या कहेंगे वो भी हमारे मुल्ला बताएंगे, वो ही मुल्ला ये तो सबसे जो उनके मौलवी भी बता रहे हैं कि वेद क्या होता है ये, और बहुत से लोग शर्म आती है, बहुत से लोग इस गूढ़ बात को समझ नहीं पाते हैं, हमारे कमेंट कर रहे नहीं ये बहुत अच्छा भाई इसको क्यों जरा अभी मतलब उत्तर भी नहीं। ओके अरे हमारे अनेक व्यूअर्स कहते हैं ओके नहीं आप किसी भी देना बोलो, उत्तर भी दे तो हमारा उत्तर हो जाता है, वो पत्थर भी दें तो उत्तर समझ रहे सर। नहीं बाजी आप किसी मुस्लिम को बोलिए कि हमारे एक साधु ने ये कुरान बारे में बोला कि ये कुरान में ये प्रॉब्लम है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो ये हो जाएगा, तो उसका रिएक्शन देना आपसे क्या बोले, उसका रेफरेंस दो आप अपने साधु का किसी का भाई कुरान की बातें कर रहा है ये, तो आज क्या बोले एक बार भी सुना कोई ये चीज है, बोलेगा भाई वो क्या जाता है कुरान, वो क्या जानता है इस बारे में, सीधा देगा ना। तो ये इन बोलते हैं ये समझ नहीं बोलते वो भाई ना हम सनातन नहीं हो पाता है, सीख रहा हूं उस मुल्ला से, आप मुझसे सनातन सीखो समझ रहे हो, ये उनका हां एग्जैक्टली ये मैं समझ रहा हूं। आपकी प्रैक्टिस गलत है और आप मुझसे सुने, मैं सनातनी हूं, हम भी सनातन चाहते हैं, अखंड भारत चाहते हैं और हम अब एक चाहते हैं, पर आप लोग हमें जनरलाइज ना करें, वसीम भी पूरा गलत है। जो ये चीज जो भाई है इसको यूज कर रहे हैं ना, ये बोलते हैं हम नफरत से आ रहे हैं, कम्युनिस्ट भी वही कर रहे हैं, लेकिन हम तो भाई हम ये दिखा कि भाई ये बुराइयां जो हैं इससे हेटेड ज्यादा चलता है, ना कि हमारे एक्सपोज करने से फैलता है। एक्सपोज करने से तो कोई ये ना चाहिए, अगर जाकर चाहिए बुरी चीजें हैं, इस हेटेड फैल रहा है, इस हेटेड फैल रहा है, ये हमको रियलाइज करना चाहिए, हम ये रियलाइज करना चाहते हैं, हम भी हेट करेंगे भाई हमारे बगल में तो हमारे साथ खेलते हो ये करो देंगे। सनातन में आज हेट किसी से की नहीं आज है ना, इतिहास गवाह है
जी अच्छा क्योंकि नए लोगों को हम सुन लेते हैं थोड़ा और फिर हाँ, इसकी बात करनी ये है जो विलेज आपने भाई ना बताया। ये तार्किक है ना, इनको ठीक लेना है बस। विलेजियर रखिए आपकी बात है वो सलमान भाई चलेगा नहीं तो विलेजियर ये थूक बस समझ कोट कर रहे हैं कुछ महीनों से 3 महीने हाँ नंबर है। अरे सर जी, मैं आपको पता आलमगिरी भेजा है, मिला है आपको पीडीएफ? हाँ मिल गया और वो पीडीएफ पतवा आलमगिरी पीडीएफ खुल के सामान को दिखाते हैं, भाई ये क्या है, सर तो मुझे भी इसका क्या भेजो, है? हाँ भेजूंगा। हाँ अब मैं एक छोटे से उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं मुस्लिम एरिया में बचपन से बड़ा हो गया हूँ और आपको इसको मालूम कि मेरा गाँव और जाकिर का गाँव एक है, तो मैं रजरा से वाकिफ हूँ। एक कहावत होती है ना, मैं हमारे रजरा से वाकिफ हूँ, वैसे उनके रजरा से वाकिफ हूँ। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक दीन है मुस्लिमों में, एक फिरा है अहले हदीस। अहले हदीस क्या कहता है, जोर जोर चिल्लाता है कि ए औरत हिजाब कर, जिस औरत ने हिजाब नहीं किया वो औरत नंगी है। अब तक कोई भी नॉन मुस्लिम या मुस्लिम जाके बोला भाई तुम ऐसे बोलते हो, यहाँ पे क्रिश्चियन औरत घूमती है, यहाँ पे बुद्ध औरतें घूमती है, यहाँ पे हिंदू औरत घूमती है, आप इंडायरेक्ट उनको तो नंगा बोले हो, तो किसने ऐसा कुछ बोला नहीं। और ये जो जो ये मुंबई की बात कर रहा हूँ, कुला की, कुला नाम भी कर रहा हूँ, कुला की मुंबई की बात कर रहा हूँ, जोर जोर से चिल्ला रहे। वैसे ही थूक की हदीस है, यहाँ पे थूक मुबारक कहा जाता है और थूक मुबारक इसलिए कहा जाता है जब कुर्बानी दी जाती है तो उस कुर्बानी दिए गए हुए बकरे को, जैसे मैंने कुर्बानी दी है तो उस बकरे को मैं थूक लगाता हूँ। आपने कितने जनों को बताया, मुझसे आपको पता है ये? क्योंकि बचपन थूक मुबारक जो किया, थूक मुबारक जैसे कुर्बानी दी, मैंने कुर्बानी दी, ईद के दिन में कुर्बानी दी, तो वो बकरा अगर मेरा है तो मेरी और मेरे परिवार की थूक उस बकरे को लगती है। आपको पता है? याद नहीं नहीं भाई, है आप मुझे। हाँ बताइए ये लगता है आप ये बोले कौन से हदीस में विलेज भाई जरा दिखाओ, ये कौन से कुरान में लिखा है? ये प्रैक्टिस है भाई, इसमें हदीसों का कोई लेना देना नहीं है, इस कुरान का कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिस है, हमारे सामने हुई, हमें देखा है। और पब्लिक कर रहे हैं अब्दुल बिरयानी, वो उसने वो ईद में हम बिरयानी दी, खाएगा पर इनको क्या मालूम थूक मारे उसमें कितनी लव है। मैं सब पता पा के गया। अभी आप जितना समझ चाहते हो ना समझ लो। अब थूक मुबारक का और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, थूक मुबारक क्या होता है। थूक मुबारक में आपको पता होगा कि ये होता है, मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिमों के जो नजर उतारने का कार्यक्रम रहता है, नजर उतारो नजर, उसमें थूकते हैं, थू थू थू। तो थूक इतना इम्पोर्टेंट है आगामी रिलीजन खास करके मुसलमानों के लिए। ये आके जितना भी सलमान बोला ने जो बात सुना था, मुझे अगर कभी आपने मेरे को ऐड किया तो मजा आ जाता। सारा सवाल पूछ लेता, कुर्बानी को आप थूक कराते हो कि नहीं, कुर्बानी जानवर को नजर उतारते थूक कराते हो कि नहीं। अरे बहुत सारे हैं जो इन चीजों को पता है, फिर ये बोलने के लिए क्या कहते हैं, दिल में की जरा भी ताकत नहीं की भाई हम सब बोले। दूसरा कह रहे कि मैं राजपूत घराने जाता हूँ, उनको बताओ कि राजपूत घराने के लोगों को किस प्रकार मुसलमान बनाया गया है। फतवा आलमगीरी में लिखा हुआ है किस तरह सामने राजपूतों के जो औरत पकड़ी गई और जो बच्चे पकड़े गए उनको कैसे मुसलमान बनाए। आपको तो रोएंगे, सुन के आप रोएंगे। तो ये सारी बात को भी थोड़ा देर या दूसरे पर हम देंगे। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि थूक मुबारक ये पार्ट है इस्लाम का, जिसमें थूक मुबारक के साथ कोई काम नहीं हो सकता। इसमें कोई हदीस, इसमें कोई क्या कहते कुरान आयत कुछ नहीं करती। ये प्रैक्टिस हो चुकी है और प्रैक्टिस के लिए ये यूज होती है। और आज से इतना कहता हूँ कि पहले बार जब वीडियो निकले थे तो हिंदू पकड़ के दिए तो बोलते रहे एक दो गरीबों ने किया, सब पूरे आलम दीन को बदनाम कर रहे हो। एक दो चार गरीब है जो किधर कुछ करा होगा तो आलम दीन को आप बदनाम कर रहे हो। अब जाते जहाँ पकड़े गए तो क्या बोल रहे कि थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा होगा। अब क्या ये दूसरी स्टेप है, थोड़ा जाते ज्यादा पकड़े गए, जैसे वो अभी पकड़ा गया जो बाल कटने वाला था, इनका तीसरा लाभ दिया। अभी और पड़े जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हम कुछ कुछ थोड़ा बहुत सुधार लेंगे, अब वो सुधार के साथ जाएंगे। यानी मानेंगे नहीं, अंत तक मानेंगे नहीं, हमारे में गलती हमें सुधारना है। तो अपने कार्यक्रम जो रखा ना बहुत बड़ी कार्यक्रम है। और एक फूक बार और पेटा बुक आपको भी मारो हमें मत दीजिए। और हाँ, और आप अगर सुधारना तो सुधर लीजिए, नहीं तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा। इसके ऊपर फिर अलग कानून बना पड़ेगा और वो कानून ऐसा होगा कि अगर थूक और पेशा और ऐसा कुछ मिलाया अगर उसको 10 से 15 साल सजा होगी। फिर तड़पना, फिर मच्छर कि भाई ऐसा क्यों हुआ। बस मेरे को इतना ही कहना है। धन्यवाद। अभिवाद जी नमस्कार, अभिवाद जी को नमस्कार। नमस्कार विजय भाई, थैंक यू। और आज के दिन महाराष्ट्र में कहा जाता है तिलगुड़ यानी गुड़गुड़ बुला। तो आज मैंने मुझसे आज हम सुबह यही सोच रहा था मैं सुबह खूब कहीं रखूं, लोग की चीजें खा नहीं पाएंगे बनाम से। नहीं, बहुत लोग जोड़े एंड वीडियो वाज सो कॉम्प्रिहेंसिव। आई थिंक यू नो एक पेज पे इतनी चीजें आ गई हैं। आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द व्यूअर्स प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल बिकॉज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली दिस इशू हैज बीन डेल्ट ओवर हियर। और आज मकर संक्रांति सभी मकर संक्रांति की तरफ से सभी सुनने वालों को यहाँ जितने उपस्थित है सबको हार्दिक शुभेच्छाएं और सभी को तिलगुड़ और गुड़गुड़ बुला। तुम्हारा पण हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद। बी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, क्या कहेंगे आप? सुन रहे हैं?
जी मेरा आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है, धन्यवाद इतना आ स्पीकर के लिए। जी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली थैंक यू मनसू जी, आप ये टॉपिक पे बात करें। और मैं पहली बार आपके चैनल पे जुड़ा हूँ, मतलब लाइव जी स्ट्रीम पे, और इसके लिए आपके लिए मैंने अपोलो भी इंस्टॉल किया है, मतलब मैं डाउनलोड किया। तो ये टॉपिक जो तुक वाला जो जिहाद चल रहा है आज नहीं, तभी सोशल मीडिया आने बाद अभी जब वायरल हुआ वीडियो, तब जाके 2-4 साल में ये चीज प्रीवेंट या डोमिनेट हुआ है। ये बहुत पहले चल रहा है। 2021 में वीडियो आया था, दिल्ली का एक पानी पूरी और पुलाव वाला भेल की बेचता है, और पेस्ट मिक्स कर रहा था पानी पूरी का एक मग में पेस्ट करके वो पानी पूरी में डाल रहा था। जो वीडियो किया वो भी एक मोमिन का था, मोमिन ने वीडियो करके अपलोड किया था। खुद कर रहा है। आपको हाँ, ये दूसरा मोमिन भाई वीडियो कर रहा था, और दूसरा मोमिन भाई का वो उसके बाद वो पकड़े गया था, उसका नाम भूल रहा हूँ, मोहम्मद समथिंग के था, जो बहुत गरीब था। तो और ये तुक वाला जिहाद छोड़ के दूसरा थोड़ा डिफरेंट काइंड का जिहाद में जाएंगे। श्रीलंका में 2019 में एक गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर पकड़ा गया था, मोमिन डॉक्टर पकड़ा गया था श्रीलंका में, वो शायद निगोम्बो, कोलंबो के तरफ कटने निगोम्बो बोल की जगह है। क्या रहा है, मैं बोल रहा हूँ गायनोलॉजी था। जितना बुद्धिस्ट और हिंदू भौतिक में बुद्धिस्ट मतलब श्रीलंका में आप उसके जाते थे चेकअप करने के लिए, या कोई गायनेटेड प्रॉब्लम के इसमें ऑपरेशन होता हो, वो काफी मुश्किल का मतलब बुद्धिस्ट का श्रीलंका था, उस फैलोपियन ट्यूब में ऐसा जो ऑपरेशन करता था, बाद में बच्चा पैदा नहीं हो सके। जी हमने कवर की थी न्यूज एक बार बहुत पहले। और एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर चीज में बैंगलोर में लास्ट अरेस्ट होता है एक डॉक्टर, एक बैंगलोर से मुस्लिम डॉक्टर, महिला डॉक्टर, सेम चीज करते हुए पकड़ा गया था, उसका जेल हुआ है 6 साल 7 साल, सेम चीज करते हुए। तो इसका जो टीचिंग है, मतलब क्या है, काफी मुश्किल का जो पैदाइश है नस्ल है उसको आगे ही बनना है, और से मोम का जो जहाँ पर दारुल हक से दारुल इस्लाम बनना है, तो हिजरत कर, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर एक्सप्लोजन करो कि वो 50% ज्यादा जाए, दारुल हक से दारुल इस्लाम वांट दैट बी कन्वर्टेड। दारुल हक से 50% वाला आज के बाद सिविल जिहाद स्टार्ट हुआ, सिविल स्टार्ट हुआ, सिविल फंड आ गया। वी नो बट उस मोमेंट बाय कॉन्फ्लिक्ट बाय जिहाद करने करके, ये सिंपल फंडा है। किसी भी आप जिहाद करो, थूक करो या बेसब के करो, और ये थूक वाला फंडा है ना, ये घी वाले से आता है, घी वाला मेंटालिटी आता है। काफी रिस्ट्रिक्टेड जगह में आज जो रेस्टोरेंट का जो खाना पा रहा, जो मीन भाई उसके कैटर का जो मालिक वो हिंदी था, वो बाद में वीडियो देखा था, सोशल मीडिया ही था, वो बोल रहा मुझे पता नहीं था, वो तो है हम लोग बहुत सारे नौकरी में थे, वही मोमिन आ गया, उसको खाना वाला तंदूरी रोटी बना शेख का काम, ये काम हम देते थे, तो वो पता नहीं था। वो जो किया था, वो जो शादी का वो पार्टी में आता, कोई दूसरा कोई खा के गया, वो वीडियो बना था, और जो मालिक जो एक्टर वो हिंदू था, वो हम जीता मोमिन भाई जो थूक डाल रहा था। जी ह्यूमन बीइंग भाई, पता क्या, हिंदू लोग जो है 10-20 रुपए सस्ते के चक्कर में एम्प्लॉयमेंट देना हो, चाहे कोई चीज बाल कटवानी हो, कोई चीज खरीदनी हो, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, क्योंकि उसको ये सब चीज पता नहीं है। पता नहीं इससे बड़ा मैटर क्या है अभी अजय जी, कि हम लोग का गार्डियन जो जनरेशन हम पैदा हुए, हम लोग का माँ बाप भी हम लोग नहीं बोल, हम लोग तो यही बोला जाता है सब भगवान इसमें, सब मत वाले रिलीजन सबको कदर कर, सबको रिस्पेक्ट दो, तू भी सोच उसका भगवान हम लोग का भगवान है। तो उन लोग का बड़ी इंडोक्ट्रिनेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता ना, उन लोग क्लियरली बोला था तुम्हारा गॉड एकदम ही है, यही अल्टीमेट में यार हमें तो शिक होगा। ह्यूमन फर्स्ट हमें आके वो बता रहे हैं, यही जो हम लोग बताए ना कि हमें सिखाया गया कि सब एक है, वो आके हमें इस तरह से दिखाते हैं, देखिए, पर वो ये क्लियरली बोलते हैं कि ये प्रैक्टिस गलत है और ये प्रैक्टिस सही है, पर हमारे लिए आके बोलते हैं कि हम बिल्कुल इवन अपने को सनातनी कह दिया उन्होंने। सनातन का मतलब क्या है, पर गजवा हिंद होगा, और किस तरह से होगा वो बोल रहे हैं आप अपना हमारा अपना, बस सब चीज में आप देखिए, आप मोमिन लोग सब विरोध करेगा, लॉ हो इस जगह कुछ ऐसा कुछ में सब विरोध करेगा। आप जब बोलोगे कि आपके लिए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश गया, आप लोग ले चुके, आप क्यों ना आते, तब भी विरोध करेगा, बोले ये मुल्क, ये देश कभी नहीं बोला, ये मुल्क भी हमारा है। अब देखिएगा, अब मुल्क में कौन सा मुल्क, हिंदुस्तान, नो, मोमिनस्तान, तो मोमिनस्तान बनाई ये चीज, ये जगह, ये लैंड, ये खिता है, इसको मोमिनस्तान बनाना है, वो तो बोलेगा ये मुल्क हमारा है, ये मतलब ये मुल्क को मतलब समझे, ये मुल्क को मोमिनस्तान बनाना है हिंदुस्तान से, ये फंडा है गवाह का, वो कभी नहीं निकलेगा, वो जिहाद करता रहेगा जबकि लैंड इस्लामाइज ना हो, कितना दुनिया इस्लामाइज ना हो, आगे तक नहीं आएगा। क्रिश्चियन में एकदम पड़ा है, जमीन देख तक नहीं आएगा जब टोटल वर्ल्ड क्रिश्चियंस ना हो। वही तो धमकी आज हमें मिली है कि देखते हैं हमारे अपनों का भारत हुआ कि आपके सनों का। ओके अच्छा, कोई और जुड़ना चाह रहे हैं तो क्विकली जुड़ जाए, बस भोजन में भी हमारा बहुत समय हो गया है। तो ये आज के लिए अभिभाषी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना लंबा समय आपने वाला सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड इट वाज सच ए वंडरफुल वीडियो एंड सच ए वंडरफुल डिस्कशन एज वेल। ओके, क्योंकि ये सलमान भाई क्या है, मैंने दूसरे चैनल्स पे देखे थे आते थे, और ये जर्नियां इतनी बनाते हैं तो उनको माइंडली कोई इनकी बात को पकड़ ही नहीं आता है, और ये अच्छी बात है, ये आगे जुड़ी, हमें स्वागत करते हैं यहाँ पर आई। और सर ये अच्छा हुआ कि 2 मोमेंट आए और डिस्कशन है, बचना आ गई, वन साइड नहीं रहा जी। सो ये और अच्छा भी हुआ कि वो ओपन माइंड आ रहे हैं, कह रहे हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम भी अपने डाउट रखेंगे, हमें भी कुछ गलतियां हो तो हम भी उसको दूर कर देना, हमारी दूर कर दें। अनुसर जी, आपको एक प्रश्न है, आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? नहीं, हम दोनों के बीच में शांति चाहते हैं, जैसा सलमान जी ने कहा, एकता चाहते हैं, और हम एक्चुअली देखिए, मैं तो इंडिया के लोगों को डिवाइड ही नहीं करता, मैं सब एक समय देखता हूँ, तो ये जो वो लोग है बोल बोल के बताते हैं, हम ये क्योंकि वो बन रहे हैं कुछ और,
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं उस जी हिसाब जी से देखता हूँ। ये लोग बोल के हमें अलग करते हैं कि हमारा नजरिया शुरुआत से इस तरह से है ही नहीं कि कोई हम अलग है या हमें किसी को नीचा दिखाना है, वो दिखा क्या होगा। जी धन्यवाद आलोक सर जी, आपने बहुत अच्छा आप एक खतरे के ऊपर भी कार्यक्रम रखिए ना, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, अच्छा उसके मेरा ऊपर एक कार्यक्रम बना दिया। वो यहाँ चला देंगे तो आप लोग। नहीं नहीं चलाने का नहीं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर कार्यक्रम वो बोल रहा हूँ। एक हमारा सबसे पहला जो वीडियो मेरे चैनल का वो खन्ना के ऊपर ही है, women फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। आप लोग सब देखें, व्यूअर जो सुन रहे हैं, फर्स्ट वीडियो जो है मेरे चैनल का, उसमें इस समय में काफी सारी बातें बोली गई हैं। चलिए एक एक करके सबसे विदा लेता हूँ। अभिभाषी जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर वेरी मच एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच टू गिव दिस एंड आप जुड़ते रहिए सर ना, पहली बार आप जुड़े और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप आ चुके हैं पहले एक बार बहुत बड़ी स्ट्रीम में, मुझे आपका याद आ मैं यस एक कमेंट करने के लिए मैं इंडिविजुअल सर नहीं आप शब्द भाई चैनल पे, आप शब्द भाई चैनल में रहते हो डिस्कशन में मैं पहली बार जुड़ा। हाँ जी वहाँ पे यस मैं वहाँ पे रहता हूँ, क्योंकि वो भाई सुबह स्ट्रगल करते तो उनको थोड़ा सा अभी तो ठीक ठाक है ना, चल रहा है और जी सर। ओके चलिए धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सबको, हैप्पी संक्रांति। हैप्पी संक्रांति सर, थैंक यू। एफई और इंडियन एग्नोस्टिक बने हैं, बी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। कुछ आपके फाइनल कमेंट है? जी मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो मोमिन भाई ये स्ट्रीम अभी सुन रहा है, आप थोड़ा बहुत गौर से कुरान और हदीस खुद से पढ़िए। अगर आप में इल्म है, मतलब आप अगर एजुकेटेड है, आपका अक्ल का दरवाजा खिड़की कभी खुला है, आप कभी इस्लाम मोमिन होकर नहीं रह सकते, आपको निकलना ही पड़ेगा। अब तो अगर आप निकलना पड़ेगा तो आप एकदम मतलब मर मिटने के तैयार हो जाओ, यही उपाय है। अगर आप अच्छा रहा कुरान और हदीस आपको पता चलेगा, अंदर जो कंटेंट है पता चलेगा, तो आप अपने मुल्ला मौलवी का जो सुनते हैं, जो जाके वो वाला छोड़ के स्टडी करना शुरू किए। अगर आपका अभी आपका नेशनलिटी जिंदा है, अगर इंसानियत रीजन जिंदा है, बिल्कुल निकल गया है। जी ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। एफई जी अलमोस्ट भाई नमस्कार, नमस्ते। थैंक यू फॉर टेकिंग मी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली, जो कि आई थिंक सभी को ऑलमोस्ट पता ही है, मैं थोड़ा सा रखना चाहूँगा कि ये जितने भी मोमिन लोग हैं, ये लोग हमारी ही स्ट्रेंथ को हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर्वधर्म संभाव, वो सर्वधर्म संभाव को ही एक तरह से तकिया बना के और कोई इतना जल्दी बनाते हैं कि वो हमारी स्ट्रेंथ ही हमारी वीकनेस बन जाती है और उनको लगता है कि अरे यार बात सही बोल रहा है एक्चुअली। लेकिन ये इतना ज्यादा मतलब अंदर से समझ लीजिए जो है, वो छोटी छोटी बातें निकालेंगे। 1,24,000 अभी थे बोलेंगे, अब 1,24,000 सोचे अच्छा ठीक चलो हमारे दो कोई कहीं वहीं पे काउंट करे होंगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि सारे 1,24,000 नबी आए तो सारे मिडिल ईस्ट में ही थे। हमारे यहाँ का कोई नबी कोई वे एक दो चीज सीख लेंगे, 10 से प्रतिमा न प्रतिमा, और उसी को बस घुमा के। इस समस्या ये है कि हम लोग भी एक्चुअली ना तो अपने धर्म को जानते हैं और ना हमने इस्लाम को ही पढ़ा है। तो इस दोनों वीकनेस की वजह से ये हमारी ही स्ट्रेंथ को हमारे अगेंस्ट यूज कर पाते हैं। और मैंने देखा कि बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ मोमिन भी मतलब कन्विंस करने में सफल हो जाता है। ये वेरी अच्छे से पढ़ लिखे सॉरी हमारे अगेंस्ट। तो ये एक विचित्र सिचुएशन है, लेकिन अभी परिवर्तन आ रहा है आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो रहे हैं ताकि इस्लाम को थोड़ा पढ़ें और समझें। जी जी तो एक बात आपने बहुत ही सही कही, और ऐसा हमें बात नहीं है कि इन्फ्लुएंशियल है हमारी बात यूज करके फिर हमें वो एक तरह से वो कटरे में खड़ा कर देते हैं। हम जैसे कटर मर रहे हो या तूने की बात कर रहे हैं। जो कन्वर्जन में बिलीव करता है वो ये कह रहा है कि हम एक साथ लाना चाहते लोग, और जो कन्वर्जन करता ही नहीं उसको ऐसा बता रहा है कि तुम हेट फैला। जैसे उन्होंने हमारे ऊपर जनरलाइज कर दिया कि हम सबको बोल, पर उन्होंने ये जनरलाइजेशन समझा नहीं कि वो जनरलाइज। और यही टैक्टिक देखिए इस्लामिक हिस्ट्री में भी यही है कि क्योंकि नबी पे हमले हुए तो उन्होंने रिटेलिएट किया। वो ऐसी बात कर रहे थे कि जो लोगों को पसंद नहीं है तो वो उसका कुछ नहीं, पर क्योंकि लोगों ने फिर पसंद नापसंदी करी तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। हर जगह यही यूज करके रेडिकलिज्म आता है। हम जो करना चाह रहे हैं हमें नहीं करने दिया जा रहा, और हम लोगों को ऐसी सिचुएशन में पुश किया जा रहा है जहाँ पे हमें रिएक्ट करना ही पड़ रहा है। हम कितना अवॉइड कर रहे थे, जो आप क्या है, हम कितना चाह रहे हैं कि कुछ ना हो, कुछ भी बात ना हो, हम सब साथ रहे, पर हमें इस तरह से जगह पे रख दे रहे हैं कि हम उल्टा चाह रहे हैं और वो जो चाह रहे हैं वो सही चाह रहे हैं, पूरे दुनिया में इस्लाम हो जाए। तो ये किस तरह का प्ले है, साफ क्लियर एक हिपोक्रेसी है, मेडियोक्रिटी है कि जो जिस किताब इस तरह से कह जिसके प्रमाण पूरी दुनिया में मिल रहे हैं उसको सब मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिस प्रमाण नहीं मिल रहा है, और फिर यही रीजन वो यूज करके बनेंगे रेडिकल और हमें कहेंगे कि तुमने हमें बनाया रेडिकल, आपने हमारे लिए कोई जगह छोड़ी है, आपने हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा। तो ये मुझे लगा कि कॉमन टैक्टिक मुझे अब और दिखने लगी है। क्यों हर कोई ये कह रहा है हम विक्टिम है, क्योंकि वो दूसरों को इस पोजीशन में ला देते हैं। जी मैं सिर्फ एक बात कह के बात खत्म करूंगा कि आप इसी सिचुएशन को जब रिवर्स कर देंगे, मान लीजिए अगर हम कोई ऐसी किताब है इसमें हम सिर्फ लिख दें कि भाई दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं उनको हम सिर्फ 3 ऑप्शन देंगे कि या तो हमको जिया दो, या फिर आप हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, या समझ लीजिए मरने के तैयार से युद्ध करो।
और उसके बाद हम इन्होंने जो किया, मतलब इवन प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम से आप देख लीजिए, मुस्तलिक नुकुरजा जो इन्होंने किया, क्या ऐसी सिचुएशन अगर आज की तारीख में या आज से 100 साल पहले 2 साल पहले एक भी ऐसा प्रमाण मिल जाता है, इतना मतलब पुष्ट प्रमाण, तो क्या मान लीजिए उसको छोड़ेंगे? क्या आपको लगता है कि ये उसको मतलब जिसको बोलते हैं ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन? हमेशा शुरू से लेकर के अब तक यही चला आ रहा है कि विक्टिम का खेल है, ये इस तरह से खेला गया है कि दूसरे हमेशा इस चक्कर में फंस जाते हैं, अरे हाँ ये तो विक्टिम, क्योंकि एक्चुअली विक्टिम्स दूसरे हैं। विक्टिम्स जो बाकी लोग हैं वो रिसीविंग एंड पे हैं। अरे अभी जो अटैक किया बनु मुस्लिक पे, आई थिंक शायद करेक्ट हूं, तो वहां पर उन लोगों को तो पता भी नहीं है ये कौन लोग हैं जो हमें मारने आए हैं, हमसे ये करने आए हैं। तो बेचारे सुबह सुबह पता चला उनको यहाँ पे आर्मी आ गई है, समझिए, हमको बोल रहे हैं कि आप करेक्ट हो जाओ। और उन्होंने, और यहाँ तक कि ये लोग ये भी डिफेंड कर रहे हैं कि उनकी औरतें लड़ने आई थी, उनको इन्होंने ऐसा किया। वो औरतें तो अपने घर में थी भाई, वो तो लड़ कहीं नहीं आई थी, आप उनकी लड़ने गए थे। तो ये तो भी मतलब है सिचुएशन, अब इसको क्या कर सकते हैं, यही है कि शायद जरूर तरह की। जी बस ये है। धन्यवाद। FE क्या है इसका, और क्या है FE का? ऐसे नहीं है एक्चुअली, मेरा नाम तो थोड़ा डिफरेंट है, बस ये चेंज कर लिया था। फ्लैट अर्थ यूजुअली अच्छा। इट्स नॉट माय नेम बट माय नेम इज अरुण। ओके, जी जी, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, इंडियन एग्नोस्टिक सब हमने आखिरी विचार रखते हैं, फिर हम ये समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन एग्नोस्टिक, फिर दिलीप के पास आ रहा हूँ, फिर प्रसाद जी के पास, और फिर हिमाचली जी के पास आ रहा हूँ। इंडियन एग्नोस्टिक बोले। मोस्टली पहले तो आपको सजेशन है मेरी तरफ से, शाम को स्ट्रीम रखा करिए, बिकॉज सुबह लोगों का काम रहता है एंड लाइव में ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाए। शाम को ये मे भी सैटरडे या थर्सडे को रखिए, क्या बोलते हैं? कितने बजे शाम में? कोई जो नॉर्मल बाकी घटना साहिल हो या फिर साहिल ये जो पट्टे उसी टाइम रख लीजिए, 7 बजे या 8 बजे, सब विचार कर लीजिए। ठीक है जी, कोशिश करेंगे। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं अगर आप एक स्ट्रीम में 5-6 घंटा स्ट्रीम करके अगर सिर्फ इस्लाम की बारे में बताएंगे, इस्लाम को एक्सपोज करेंगे, वो भी दूसरे रिलीजन वाले सामने, हेटेड ये कमेंट बहुत लोग से सुनने को मिलता है, तो आपका इस बारे में आप क्या ख्याल है? अच्छा, दूसरे रिलीजन को भी एक्सपोज किया जाए। देखिए, मुझे यही लगता है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, जो मैं दूसरे एक्स मुस्लिम के साथ भी जो हर से भी ट्रैक करते हैं, वो सोचते हैं इस तरह से कि वो रिलीजन डिफरेंसेस तो समझते हैं ये दो कल्चर्स में, दो विचारों में, पर क्योंकि वो जो रिलीजन का उनका आइडिया है उस अंदर वो दूसरे रिलीजन को करते हैं। इस्लाम जो कैटेगरी में बैठता है, वो कैटेगरी में मुझे तो नहीं लगता कोई भी रिलीजन रियली बैठ, इस्लाम बहुत ही ज्यादा आगे कर लिया और डायरेक्ट वायलेंस की बात करता है, करवा देता है व्यक्ति को। क्रिश्चियनिटी में भी हो सकता है, और वैसे में क्रिश्चियनिटी हमें रिफॉर्म दिखा रही है, तो वो इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं ना, पर कन्वर्जन की प्रॉब्लम वहां भी है। हिंदुइज्म तो एक डिफरेंट गेम ही है। अगर वो ये सोचते हैं कि वही रिलीजन कैटेगरी में हिंदुइज्म को रखे, वो रखते हैं, बात करते सब, क्योंकि रिलीजन का उनका डेफिनेशन ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ के तौर पे होता है, और वो ये सोचते हैं कि ये सब हिंदू रियली एक साथ है, संगठित है, एक ही विचार पे मानते हैं, सभी पूजा पद्धति करते हैं, संस्कृत बोली तो हिंदू हो जाता है। अभी हम जैसा हम कह रहे हैं कि भोजन करने जा रहे हैं, किसी से हमने कहा कि भोजन के लिए आना, तो उसका हंसते हैं कि हाँ अच्छा भोजन करोगे, अब तुम खाना नहीं खाओगे। तो इस तरह की मानसिकता व्यक्ति के दिमाग में बैठ गई है। संस्कृत हिंदी शब्द भी इस्तेमाल करो तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये फेक मुस्लिम कुछ, हाँ, इनके ये हिंदू हो गए, क्योंकि उनके ऊपर वो पिछले रिलीजियस लेंस से यहाँ भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा हमारे विचारों में और खुल के आएंगे और उन्हें समझ में आएगा ये उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस्लाम में है। ऑर्गेनाइजेशन हम ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व के अंदर जैसा। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, मतलब जस्ट मतलब उनका स्टेटमेंट बोल रहा है कि आप उससे मुझे भी एक काटा को छोड़ दूसरा काटा लगे, तो इसके बारे में भी मतलब मैंने जवाब दिया को एक्सप्लेनेशन कैसे समझाए, क्योंकि मैं कैसे समझा नहीं पाया, एक नहीं है। जैसे कि इस्लाम और का जो पॉलिटिज्म है मेका का, दे आर नॉट सेम, कैनॉट यू डोंट हैव टू अटैक द पॉलिटिज्म ऑफ मेकन रिलीजन टू अटैक इस्लाम, बिकॉज़ व्हाट जो भी वर्ड हुआ था, संघर्ष हुआ, उसमें मोहम्मद रिस्पांसिबल है, उन लोग का रिलीजन रिस्पांसिबल नहीं था। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग बोथ, और हिंदुइज्म भी ऐसे ही है, राइट? और हिंदुइज्म में तो इतने सारे मत, आपको कोई तरह की बंदिश नहीं है। हिंदू ही इतने क्वेश्चनिंग एटीट्यूड के होते हैं, इसे ही हमें समझ में आता है। एक्चुअली ये जो बोलता है ना, ये जो व्यक्ति इस तरह की बात कह रहा है, आप कह रहे हैं, उसके लिए भी सीधा जवाब यहाँ है कि हिंदू एथिस्ट को भी बोल रहे हैं, हम आपसे एग्री कर रहे हैं, दूसरों से बोल रहे हैं, जितने प्रकार के लोग हैं, बस हिंदू ये कह रहे हैं कि अभी हम भी आप ही जैसे सफरिंग विक्टिम मोड में हैं, हमें टारगेट ना किया जाए, हम सब साथ में ये सिचुएशन से डील करें, हम सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं। ये लोग हैं जो सबको बांट रहे हैं, एक मुस्लिम एथिस्ट हैं, वो मुस्लिम्स को भी बांट रहे हैं, हम कब बांट होने पाए? अब ऑल्सो किसको बांट? हिंदू सबको सपोर्ट कर रहा है, इवन भूखे के बाद हिंदू सपोर्ट कर रहा है। अब और एक बात देखिए, इस्लाम में उस टाइम में जब मोहम्मद जब मदीना गए थे, क्या टाइम मदीना वाज ए ज्यूइश मेजॉरिटी टाउन, लेकिन ज्यूइश इतना बांटा हुआ था कि डिस्पाइट बीइंग मेजॉरिटी, और उसी डिफरेंस और उसी विषय इसके अंदर मोहम्मद जीत गए थे। उस टाइम अगर ज्यूइश सारे लोग एक साथ हो जाते, पॉलिटिक्स पूरे साथ जुड़ जाते, तो आज तो इस्लाम होते नहीं था। लेकिन आज भी जो ऐसा मौका आया है सोशल मीडिया में, स्टिल दिस पीपल आर अगेन डिवाइडिंग पीपल, सोसाइटी ऑफ जीत जाएंगे, कल जीत नहीं पाएंगे। जी,
और वो उनकी बातों में फंसे हैं ना, क्योंकि मोमिन आके उनको घड़ी घड़ी यही पेश करते हैं, क्योंकि मोमिन हम लोगों को डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर मोमिन का खतरा बढ़ेगा ना, और इस्लाम का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए मोमिन उनको घड़ी घड़ी फोर्स करते हैं, आप बोले आप न्यूट्रल नहीं है, भाई जो आपको मार रहा है, आप मारते समय आप भाग रहे हैं तो कहीं आप देख रहे थोड़ी आपको कौन बचाएगा। यहाँ तो मारने की बात हो रही है, आपको भागते फिरना पड़ रहा है, आप ये तो समझे पहले। ठीक है, चलिए फिर ओके, थैंक यू इग्नोस्टिक। दीप कुमार जी, अपनी बात। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हमारा कहना है सर कि ये लोग जो बार बार ये बुक को करते हैं, आप भी फिलोसफी पढ़े हैं, क्या इन लोगों को एक समझ में आ जाएगी? देखिए इन लोगों को बोलिए। और उसे लोग को करते हैं, माता से प्रतिमा एक लेकर के घूमे रह रहे हैं। आपको ये बात बता दें, जैसे ये जो है तो स्कूल ऑफ ऋषिज में लिखा है और हर तरह के विचार है, वो प्रतिमा के विचार है, लेकिन जब प्रतिमा विचार है तो पूरी तरह से प्रतिमा विचार है। और जब नाम की मस्ती की बात होती है तो फिर पूरी तरह से बताता है कि कैसे तुम ये निकाह को पूजा करोगे। तो हर तरह की बात है। पहले दिन लोग यही समझ नहीं आता, एक स्लो पकड़ के और पूरी को निकाह कहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे हिंदू जब हिंदू फंसते हैं तो सारे हिंदू के श्लोक लेकर उस जस्ट याद कीजिए, जब सचवा जी जो बहस चल रही थी उस दिन, तो बार बार वो मुफ्ती ये कह रहा था कि मुफ्ती यही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक है, उसे दूसरे नाम से बात है, एक सदपरा उदादंती, हम लोगों का जो श्लोक है उसी को तो बार कोट रहा था। इस्लाम और कुरान में बार बार कहते हैं ऐसा चला जी, कुरान को कोट करो, कुरान को कोट करो, कुरान कोट ही नहीं। और दूसरी बात जो अभी बक्सर हम बहुत लेट ज्वाइन किए, अंग्रेजी में भी लंबी ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा बात ये कहना चाहते हैं, जो सलमान जो बात कर रहा था वो जो शुरू के हम लोग 6 एजुकेशन लिस्ट बने थे, मोमिन और कम्युनिस्ट, जिसके कारण हम लोगों का लिस्ट गलत लिख दिया गया और जिसके कारण हिंदू कंफ्यूज हो गए और इन लोगों में कॉन्फिडेंस गया। ये नहीं जाने इजिप्ट, इराक और जो ईस्ट यूरोप था उसको बदलने में लोग को मात्र 10 साल का 20 साल का ये लगा, और भारत में आकर के गंगा के दाने में हालिकात गंगा है, गंगा के दाने में उगा इस्लाम का जाना करते हैं और पूरा में मेजोरिटी में गया हिंदू। तो ये नहीं है कि दयाल से लगा रहा कॉन्सेंट कभी बीच में किसी सुल्तान और किसी बादशाह का आपको एक औरंगजेब का एग्जाम्पल देते हैं। औरंगजेब शासन को कहते हैं सबसे लार्जेस्ट लोवेस्ट था। अब बताइए दुर्गादास राठौर और जयपुर आजाद कराइए, मेवाड़ आजाद था, शिवाजी आजाद थे, बुंदेलखंड में सत्रह आजाद था, और अगर हम फुलरियन में जैक्चुलमन सपनियों विद्रोह गया, वहां पे इंडिपेंडेंट किंग का पोजिशन हो गया। असम में बड़ा ललित बटुकन वो इन लोगों को भर चुका था, तो इन लोग थे किधर, और 27 साल घुमाता रहा इन औरंगजेब को देखकर। ये न समझे, और ये रॉन्ग हिस्ट्री इन लोगों को बताया गया है ना, उसके कारण कॉन्फिडेंस जिस कारण कह रहा है कि हम फिर से आए और मेरा हुआ है कि तुम्हारा हुआ है। अरे अभी तो हम लोग का शुरुआत हुआ 5 साल का, अब देखिएगा उस दिन हिस्ट्री बदलेगी धीरे धीरे, और उसके बाद सब पता चल जाएगा और तब पता चलेगा कि क्या होता है। अब बताइए मोहम्मद कासिम सबसे बड़ा में अटैक करता है और 12 के बाद 3 सवाल की बनती, फिर 2015 में आता है गणी, तो वो भी चाहिए सीख गया। वो जो पारवल लोग मार कैसे बढ़ाया लिखा के संरक्षण है, तो वो उठा गया, फिर बिजली आता है, यहाँ शासन कर नहीं आता, बिजली मार आता है, 3-4 बार तो ये यहाँ गुजरात में आया, 3 बार गुजरात में आ रहा है, गुड़ आ रहा है, फिर आप वो ये सारे, फिर के बाद बिजली आप देखिए बता एमपी हो तो वहां सूर्य को हराते, और उसका फिर जो है सो 1.5 साल की शांति। तो ये लोग इतना समझे कि बाकी सीधा सीधा है हिंदुस्तान अपने आप जागृति आ रही है, और लोग बहुत ही ठीक में सोचा होगा। ये जो सलमान कॉन्फिडेंस गा रहा चेहरा वाला चला कि पहले तो आइडियोलॉजी से ही, अभी आइडियोलॉजी की डिस्कशन हुआ, आइडियोलॉजिकली आप देख लीजिए, आप खुद पढ़ते हैं फिलोसफी, हम आप देखते रहते हैं, आपको पढ़ते फिलोसफी, और उससे मैं जाऊँ के लिए कभी उस टॉपिक पे 4 थे, फिलोसफी मेरा बहुत इंटरेस्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे तो कई वैसा स्ट्रीम रहेगा पाएंगे। बेटली 15 साल हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छी बच के पाओ हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर यूपीएससी सिलेबस बदल दिया, मैं लड़कों पढ़ा था, फिर यूपीएससी सिलेबस बदल दिया तो मेरे तरीके आप होगा सिलेबस, तो मैं फिर 3 साल साइड में बैठ कर पूरा अध्ययन करके और फिर उसकी तैयारी की, और कोचिंग में फिलोसफी का फिक्स पाने का कोई टीचर है, तो इसलिए अभी
है पूरे इंडिया में, तो आप उस समय देखें कि विजयनगर का फंक्शन रहता है 331 में, और विजयनगर का फंक्शन 400 नगर होते हैं। और विजयनगर डायनेस्टी का डिक्लाइन वही उसी के कारण हुआ था, जब वो रामराज जब लास्ट में एक कूड़ा रखा बल में, क्योंकि वो फीट आ गया था और वही फिर इसको धोखा दिया, जिस कारण अटल बनगट्टी मार गया, तालियों मार गया, तालियों का 1500 में होता उससे हार गया। तो ये बहुत फिल्म है कि अगर ये मतलब कि एग्रेशन में ये बस केवल थोड़ा सा हिस्ट्री आगे से पढ़ाना लोगों को समझ में आ जाएगा। और हमारी स्कूल की किताबों में सत्यानाश ये एक तरह से बिल्कुल ओवरव्यू है, वो ओवरव्यू भी कुछ पर्टिकुलर रूलर का है, मुगल काल आप वहां पर आप अगर कहेंगे कभी किसी भी समय आप कष्ट में रख लीजिए, इसलिए हमारे घंटे बोलने के तैयार है और हम आपकी इतना के पेश रहेंगे। फिलोसफी देखिए आप मिथोलॉजिकली पेश करेंगे, ये लोग बार बार कहते नहीं है कि कास्टिज्म कैसे बर्बाद हुआ था, वो भी तो टाइम नहीं है, बहुत अच्छे से आपसे पेश करना चाहते हैं कि बाकी अगर हल करने नहीं जैसे ही सनातन की बात की जाएगा, सनातन भी तो है यार, सनातन ही नहीं सुना चाहे ले लिए जो कास्ट सिस्टम। अब जैसे सत्य का देख लिए राजा राममोहन राय ब्रिटिश इंडिया कंपनी में काम करते थे, समझ गए। और पहला जो लेटर लिखा है एक मिशनरी ऐसा लेटर लिखा है, वहां पे इन लोगों से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल बनना शुरू होता है, भाई अगले ये कमरा है थोड़ा एडिटोरियली एग्रीमेंट से बड़ा है, तो यहाँ लिखा है नहीं हम लोग वहाँ पब्लिक ओपिनियन करके लिखता है कि यहाँ थाउजेंड एंड थाउजेंड बड़ा जो लड़ जा रहा है, थाउजेंड एंड थाउजेंड वो मैंने सब कर दिया है। फिर एक साल बाद लिखा जाता है कि मिलियंस एंड मिलियंस वुमेन को टिक दे रहा, सही है, मतलब वहाँ भी कंटिन्यू रखा है उसके ये सब डॉक्यूमेंटेड है, हमारे पास मिल जाता है सब है ना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंटेड आप एक बात चैनल भी देखो, वहां भी काटते हुए डॉक्यूमेंट बिल्कुल है सर, सारा डॉक्यूमेंट है सर। और सिस्टम पे एकदम सिस्टम पे कुछ क्या ना, इन्हीं लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है उसे कंट्रडिक्शन है, इतना कंट्रडिक्शन है। और ऐसे आप देख लीजिए मेगाथेली जब हिंदू शासन की ओर करता, आप इतना जान लीजिए कि इंडियन जो कास्ट सिस्टम था वो प्रेशर में आया हम लोग कहने के बाद, और क्विक रेगुलर कर गया इन लोग के में ब्रिटिश के बाद। और आपको इतना एक देते कि जो जैसी थी 30% वर्ग का जीडीपी कैटर रहता था इंडिया, उसमें वर्ग का था जो उसने इंडिया थी, मुगल इसलिए नहीं छेड़े क्योंकि लोगों को पता था कि आलिर से आ रहा है, समझ गए। और वो सारा सूदों के जिम्मे थे, ट्रेड और गोपालन, वानिल गोपालन और कृषि, यूएस के जिम्मे थे। और जितना इंडस्ट्री तरह से कला उद्योग वो सारे सूदों के सूदों से होता था। जो मंदिर का इतना बड़ा मंदिर बनता है आर्किटेक्चर में वो बातें थे, वो सारे सूद थे। और उस पर वो कैसे से क्या किया है वो मैं आपसे कहीं अच्छे से स्ट्रीम करके मैं आपसे बात करूंगा। अभी है ना दिलीप एक और चैनल है फिलोसफाइजर, आप ये चैनल के चैनल रिकमेंडेशन में आएंगे ना, तो वहाँ पे फिलोसफी एकेडमिक वीडियो आते हैं, और वहाँ पे हम ये ऐतिहासिक जो आप कह रहे थे हिस्ट्री और फिलोसफी इसको मिला के भी वहाँ वीडियो कर सकते हैं। आपका ईमेल एड्रेस अगर है तो आप मुझे यहाँ प्राइवेट चैट में डालें, या फिर मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे सिर्फ मेल कर देंगे, थोड़ी बात कर पाएंगे, थोड़ा प्लान कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा वो एथिक्स में जो आप लिख रहे हैं तो लेकिन फिर टाइम का वो बात करनी है जो एथिक्स में बात एथिक्स जो लिख रहे हैं वही बात करनी है आपसे, वही बात करें। बहुत अच्छा लिख रहे हैं सर, बहुत ही सिंपल बच्चों ध्यान रखें। जी 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 जी, लेकिन उसमें चर्चा नहीं है कि यूपीआई के बड़ों का उसको एक ऐसे रोजा था रजिस्टर लिखते हैं, लेकिन उसको यूएससी में बच्चे पढ़ समझ, तो उसी ढंग से हम अपना लिखेंगे लेकिन काम आए यूपीसी में बचा, बस यही हम सोच लिख रहे हैं ताकि और जल्दी बन जाए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते। ठीक है प्रसाद जी, नमस्ते प्रसाद जी, थोड़ा संक्षिप्त में बात रखें, अभी जाने का समय हो रहा है, आज काफी लंबा समय, पूरे दिन की कसर निकल के लगता है 2 दिन की आज। हाँ जी प्रसाद जी बोले, आ रही है आपके पास? तो बेगमबास बहुत पहले आते हैं हमारे पास, बात रखी नहीं थी आपको, आज आ रही हो हमारे, तो बेगमबास आपका माइक शुरू होता है। बेगमबास हेलो, हाँ जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है अभी? ये कौन कह रहा है? बेगमबास कह रहा है, हाँ बोलिए बोलिए, रखे अपनी बात शिफ्ट रख दे क्विकली। जी जी जी, आ अभी आवाज? हाँ आवाज आ गया, थोड़ा डिले है पर आ रही आवाज। जी मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम तो मोमडन में भी होता है, मोमडन में भी होता है का सिस्टम, तो क्योंकि ये 80% से ज्यादा पासमंदा है और इनको लीड करते हैं ये दूसरे जो सिख वगैरह रहते हैं यहाँ पे इंडिया में, जो कन्वर्ट जो दलितों को कन्वर्ट किया गया था, वो जो कास्ट सिस्टम
आपका आवाज आप फिर म्यूट हो गए। अच्छा बेगवाज, ये वाला टॉपिक थोड़ा जल्दी समाप्त कर दें और मेन टॉपिक पे कुछ कहना हो तो बिल्कुल। मैं जाने का समय हो रहा है और हिमाचली को भी कुछ कहना है। मैं एक शेर बोलूंगा। हाँ बोलिए जी, एक शेर बोल देता हूँ आपको। इनको शेर देता हूँ इसके बाद। बोलिए। आपका नेटवर्क का इशू हो रहा है मुझे बेगमबाज, आप फिर म्यूट हो गए। अच्छा चलिए आप थोड़ा अपना नेटवर्क ठीक कर बेगमबाज, शेर आपका सुनेंगे हम वर्ड एंड हिमाचल। हेलो जी नमस्ते, बोले। हाँ जी नमस्कार जी सर। मेरा मेन जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड तो कुछ नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं जैसे एक्स मुस्लिम से 7-8 साल से जुड़ा हूँ। एक आप क्वेश्चन था कि जैसे कहा जा रहा है कि इसमें जो भी यहाँ पे इस्लाम और मुस्लिम जो भी करते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसके लिए मुसलमान में नहीं है, इस्लाम में है। तो कैसे क्या है? आप कह रहे हैं ये इस्लाम जिम्मेदार है, इस बात पे आप क्या मुसलमान। मैं क्या सोचता हूँ, ये क्या पूछ रहा हूँ? हाँ जी हाँ पता है मेरा ही नेटवर्क था बिगड़ा हुआ कि भी डिले आ गया आवाज। पर देखिए मैं इस बात पे क्लियर नहीं हूँ कि पूरा आइडियोलॉजी को ऊपर ब्लेम दें, क्योंकि अगर हम एविडेंशियल बातें हर कोई कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनो, है ना, एम्पिरिकल जो चीजें वेरीफाई की जा सकती वो करो। तो आइडियोलॉजी तो थॉट है, इसमें मैं इससे भी ये पोजीशन में हूँ क्योंकि हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, इसमें यह आप क्लियर नहीं बता सकते कि क्या विचार आदमी पे ज्यादा हावी होते हैं या व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह भी विचार पे हावी हो सकती है। दोनों एक दूसरे से ही बने होते हैं, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते कौन किसको कितना इन्फ्लुएंस करता है। बचपन में कंडीशन कर दिया फिर भी 18 के बाद वो स्वतंत्र तो हो ही जाता है ना सोचने के लिए, कितना आप उसे कंडीशन करें, कितना व्यक्ति का स्वतंत्रता तोड़ सकते हैं मांगी। तो हो सकता है व्यक्ति भी साइकोलॉजिकली विचार की तरफ अट्रैक्टेड हो, उससे बेनिफिट ले रहा हो, अटका भी हो सकता है, डर की वजह से भी भटका हो सकता है, अनेक प्रकार के कारण होते हैं। तो मुसलमान और इस्लाम को हम कैसा अलग करें? व्यक्ति को और इस्लाम को हम अलग कर सकते हैं, मुसलमान और इस्लाम को हम अलग नहीं कर सकते। ह्यूमन आइडियोलॉजी को हम अलग कर सकते हैं, विचार और व्यक्ति को हम अलग कर सकते हैं। इस्लाम और मुसलमान को अलग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमान होता है व्यक्ति प्लस इस्लाम, तो वो बनता है मुसलमान इज इक्वल टू मुस्लिम। तो अगर ये डेफिनेशन दोनों एक ही है, दोनों एक ही, तभी तो मुसलमान बन रहा है। तो आप उससे इस्लाम निकाले, तो ये जो इस्लाम को क्रिटिक करते हैं, गड़ी गई है, कहते हैं हम मुसलमान के खिलाफ नहीं, ये खुद कंफ्यूज है। क्योंकि अगर वो जब इस्लाम को क्रिटिसाइज करे मुसलमान तो हट हो जाता है, हर मुसलमान को यही कहता है जहर खिला रहे हो। वो उसको सिखाते घड़ी घड़ी नहीं, हम आइडियोलॉजी को कर रहे नहीं कर रहे, आप उसके विचार को क्रिटिक कर रहे हो तो उसको क्रिटिक कर रहे हो, उसके विचार है जी नहीं। तो मैं इस तरह से देखता हूँ, मैं कंफ्यूजन में नहीं पड़ता। इस्लाम क्योंकि विचार है उसकी हम क्लियरली बात कर सकते हैं और वो विचार बनाने वाला हमारी खुद बात समझ आता है कि हम किस बात कर रहे हैं। अब ये घड़ी बोल के मतलब तो आता नहीं है, और व्यक्ति से तो हमारी कोई दुश्मनी है नहीं, तो हम व्यक्ति इंसानों से हमारी नफरत सवाल होता ही नहीं है। वो चीज़ हम नहीं करते तो हम इस्लाम से निकल गए। तो हिमाचली के सवाल का जवाब मुझे लगता है यही है। और बेगमबाज और हिमाचली दोनों बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आगे और आए स्ट्रीम में। थैंक यू बेगमबाज। तो थोड़े कमेंट देख, आज बहुत ही एक्टिविटी रहा। कौन आ गया ये कोई नए मोमेंट आए क्या? इनको भी इस्लाम की पूरी जानकारी हो गया है, कमेंट उन्होंने कुछ किया है जरूर। चलिए ठीक है, जो भी बात देख लें कमेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और स्ट्रीम सक्सेसफुल रहा, काफ़ी समय से इसका प्लानिंग कर रहे थे। टॉपिक इस तरह का है कि अनप्रेजेंट है, पर हमने प्रयत्न किया उसके ऊपर। और हाँ, सुपर चैट्स ले लेता हूँ जो मैं भूल गया हूँ। आयशा प्रॉफिट स्टाइल बाइट स्पिटिंग रेफरेंस उन्होंने भेजा है, थैंक यू आयशा। सचवाला जी, सभी भाइयों को नमस्ते। आनंद जी का सुपर स्टिकर आया है कि आप थैंक यू। अलजेब्रा है, समान ब्लॉगर तो क्या कर रहे हैं।